हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। दोस्तों, एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम पीवाईक्यू को भी वही लंबी मेथड से करने लगते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम ओवर हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे CBT 2 के जो टफ क्वेश्चन है, टफ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, को भी सिर्फ 20-30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। 20-30 सेकंड में आप सोल्व करेंगे पीवाईक्यूज को बिना एक्यूरेसी को है। आपको भी इन ट्रिक से बहुत फायदा होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बोनस में मैं दूंगा एग्जाम हॉल में यूज होने वाली माइंड से ट्रिक जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगी। देखिए, इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो हम जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टाइप है, सारे टाइप इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जितने भी पीवाईक्यू हम करेंगे पहले बेसिक से, फिर उसको जो हमारे लिए एग्जाम में हमें अप्रोच लगानी है पहले तो हम सोल्व करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए बेसिक तरीके से। फिर एग्जाम में हमें क्या अप्रोच लगानी है वो अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि 20-30 सेकंड में आपके क्वेश्चंस आंसर निकल के आएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में 56,180 रुपए और 3 वर्षों में 62,560.80 रुपए हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, साधारण ब्याज, मान लीजिए आपका कोई मूलधन है 100 रुपए। साधारण ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें किस तरीके से डिफरेंस आता है बेसिक से हम समझेंगे एकदम, मतलब जो नया नया बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा। अब मान लीजिए कोई परसेंटेज है 10%, परसेंटेज आपकी 10%। मान लीजिए पहले साल के लिए आपने साधारण ब्याज निकाला कितना, 10%। दूसरे साल के लिए क्या निकाला, वो भी आएगा 10%। तीसरे साल के निकाला वो भी आएगा 10%। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हमेशा सेम रहता है। हमारा परसेंटेज 10% है तो पहले साल में भी 10% ही आएगा, दूसरे में भी 10 ही आएगा, तीसरे में भी 10 ही आएगा। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ आते हैं, मान लीजिए ये है हमारा, ये है सिंपल इंटरेस्ट SI और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें क्या होता है, पहले साल के लिए हमने ब्याज निकाला 10%, 10% कितना है हमारा 10। अब दूसरे साल के लिए हम ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल के लिए 10 का निकालेंगे, कितना आएगा 10। अब देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालते हैं तो पहले साल के लिए आता है 10, ठीक है यहाँ पर। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो दूसरे साल के लिए 10 तो आता ही है, बट जो पहला साल का ब्याज हमने निकाला है ये 10 कहां से आया, ये 10 आया 100 का 10%, ठीक है। जो दूसरे साल का ब्याज हमारा आता है उसमें जो पहला साल का जो हमारा ब्याज है 10%, उसके ऊपर भी ब्याज निकाल के हम दूसरे साल के ब्याज में जोड़ते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए भी 10% होता है और तीसरे साल के लिए भी 10% होता है। परसेंटेज हमेशा सेम होती है। बट जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं उसके अंदर पहले साल का 10% ये हो गया। अब जब दूसरे साल का हम निकालते हैं तो दूसरे साल का 10% तो आएगा ही, साथ ही जो पहले साल का 10% है उसके ऊपर भी जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा और वो भी दूसरे साल के ब्याज में जुड़ेगा। अब कैसे होगा, 10 का आप निकाल लीजिए 10/100, ये आ गया हमारा 1। अब जो 1 है ये जुड़ जाएगा इसमें, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 21। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10%, दोनों में सेम होता है क्योंकि एक ही साल के लिए होता है। अब जब दूसरे साल का निकालते हैं तो इसमें तो 10%, ये टोटल जुड़ के होगा 20%। 2 साल का ब्याज होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का 20%। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल के आता है 21%। समझ में आ रहा है। अब इसके साथ तीसरे साल के लिए चलते हैं। तीसरे साल का 10 सिंपल इंटरेस्ट में निकाला, 10% आया तो टोटल हमारा कितना हो गया 30%। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, इसका 10% निकालेंगे, वो 10 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे साल का जो हमारा 21% ब्याज आया है इसके ऊपर भी हम निकालेंगे कितना ब्याज, 10%, 10/100, ये आ गया 2.1। ये 2.1 भी इसके अंदर जुड़ेगा, समझ रहे हो। और बाकी जो 10 साल का 10% है, 10 ये और टोटल कितना होगा 20। कितना होगा हमारा टोटल 0.1 और 1 20 और 1 21, दूसरे साल का 21, 2 और 1 3 और 3 और 1 3, 33.1%। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से समझिए। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज दर होती है सेम होती है, हर साल 10% है तो 10% ही ब्याज निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 10% है तो दूसरे साल 10% तो होगा ही 100 का। इसके साथ ही जो 10% निकला है उसके ऊपर भी ब्याज निकल के जुड़ेगा, 1% आया 21% हो गया 2 साल का। तीसरे साल का निकालेंगे 10% तो आएगा ही आएगा, पहले साल का 10 जुड़ेगा, दूसरे साल का 10 जुड़ेगा, तीसरे साल का 10 जुड़ेगा, साथ ही जो दूसरा साल है उसका जो 2.1% है वो भी जुड़ेगा, और जो पहले साल का हमने 1 निकाला है यहाँ पर 1 और ये भी जुड़ेगा। तो 1 ये हो गया 21
और 10 10 10 30 30 और एक 2.1 32.1 और एक कितना हो गया 33.1। बस ये समझना था आपको इसका अंतर। और ये दूसरे साल का ब्याज है और ये तीसरे साल का ब्याज है। अब समझाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो दूसरे साल का ब्याज है मिलाकर, मतलब 2 वर्षों में एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में 56,180 रुपए हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपए की राशि है, पहले वर्ष में 10% कितना ब्याज लगा हमें नहीं पता, पहले साल में कितनी थी नहीं पता, दूसरे साल में यहां पर आ जाते हैं, ये पहला साल ये दूसरा साल, दूसरे साल में वो राशि हो जाती है 56,180 रुपए और तीसरे साल में वो राशि कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 59,550.80 रुपए। अब देखिए आपको मैं क्या समझा रहा था, जो इसके बीच में डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है जो 56,180 है, उसके ऊपर जब हम ब्याज लगाएंगे वो ब्याज जुड़ के आएगा यहां पर, जो मैंने आपको पहले समझाया था। क्या समझाया था कि दूसरे साल पे क्या जुड़ता है, ब्याज जुड़ता है। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, यहां पर कितना आएगा 0.80 और ये आएगा 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया कितना आएगा हमारा, 5 में से 8 गया तो 7, इसके बाद कितना बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, इसके बाद कितना बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, ये लीजिए सही निकाला हमने। ओ नहीं 9 में से ये गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये निकल गया। इसके बाद जो ये जो है ये हमारा बेस, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने निकाला ब्याज, ये 5 6 1 8 0। अब इसको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, शुरू का निकालना है। यहां से हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, परसेंटेज के लिए इंटू 100 जो हमारी ब्याज दर है, हमें बस ये निकालना है कि ब्याज दर कितनी थी, ब्याज दर यहां से निकल के आएगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका यहीं पर ही भाग काटने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट निकल के आएगा। देखिए 5 का अगर हम 6 बार करते हैं तो कितना होता है 5 6 30, ठीक है। तो 5,000 का मान लीजिए 6 बार करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30,000। तो यहां पर 30 आ रहा है, हाँ 30 आ रहा है, इसको हटा देते एक बार नीचे लगा देते 2 जीरो, 3 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट गया। अभी कितना है 33,707, मतलब 30,000 है। और 5,000 का 6 बार करेंगे तो 30,000 होगा, 6 का 6 बार करेंगे 36,000, 36 है, 8 का 6 बार करेंगे 48 यानी 18 का 6 बार करेंगे 108, 108 यानी 108 है। इसका मतलब है कि ये इसमें जा रहा है 6 बार। तो ये जो हमारी 6% ये निकल के आ गई ब्याज दर। क्या निकल के आ गई ब्याज दर। अब 2 साल का कैसे होता है 100 और 106 और 106 और 100। अब ये देखिए क्या करना है आपको, अभी जो है 56,180 ये जो है 2 साल का ब्याज जुड़ के है, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 1 साल का कितना है 6%। तो कैसे करेंगे, देखिए साइड में करता हूं, ये पहले साल का 100 तो दूसरे साल का कितना 106, पहले साल का कितना है दूसरे साल का 100 और ये दूसरे साल का 6, इसको गुणा कर लेंगे 10,000 और ये होगा हमारा, ये कितना होगा हमारा 6 6 36 और 6 6 112। देखिए ये गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, जो आप मेरी मैथ की ट्रिक्स की क्लास है उसे आप ले लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो है 112 36 ये किसकी वैल्यू है, ये यहां पर 10,000 यहां पर निकल के आएगा हमारा मूलधन, ये हमारा मूलधन और ये 2 साल का मिलाकर ब्याज हो जाएगा। तो इसे सोल्व कर लीजिए और देखिए 11 का करेंगे 5 बार 55, इसके बाद 2 का करेंगे 5 बार 1000 आएगा, ठीक है 2 का 5 बार हाँ 1000 आएगा, 36 पंजे 180 देखिए 5 बार कटेगा 5, तो 5 और 10,000 कितना होगा 50,000। ऑप्शन नंबर बी, बस आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल के आ गया। बस ये करना था आपको, सबसे बेसिक मैंने आपको समझाया कि क्या किस तरीके से आपको समझना है। अब जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आपको मैंने समझा तो दिया कि सिंपल इंटरेस्ट में सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो आपको ये दिमाग लगाना था कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो इसका जो अंतर है बस वो क्या है, उसका अंतर पे ही मतलब अंतर है जो ब्याज है, और ब्याज किस पे लगा है पहली संख्या पर। तो इसका अंतर ब्याज अंतर निकाला बटे में ब्याज क्या है ये संख्या हमारे एक तरीके से दूसरे साल के लिए मूलधन होगी। अगर 2 साल के लिए निकालेंगे तो बटे में बेस आ जाएगा हमारा, ये इंटू करेंगे 100 परसेंटेज निकल के आएगी, परसेंटेज के लिए 100 इंटू 106 और 100 इंटू 106 ये यहाँ पर कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारी मिश्रधन 2 साल का और मूलधन 2 साल कितना है 10,000 इंटू कर दिया, आंसर निकल के आ गया। अब आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते थे। सक्सेसिव से कैसे करते हैं एक बार मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये नहीं पता, इसको हटा दीजिए आप। सक्सेसिव से आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं, सक्सेसिव का मेथड होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब देखिए दोनों साल में हमारी परसेंटेज सेम है 6%,
तो 6 और 6 कितना हो गया 12 प्लस 6 चिंग 36, 100 नीचे 100 है तो यहां पर आएगा 0.36, तो ये कितना होगा 12.36। अभी जो 12.36 है ये क्या है 2 साल का ब्याज है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ब्याज नहीं दिया हुआ, यहां पर मूलधन भी जुड़ा हुआ है, तो मूलधन प्लस ब्याज मतलब 100, मूलधन हमारा कितना होता है 100 प्लस 12.36, ये लीजिए 112.36, ये हो गया हमारा 2 साल का जो मिश्र धन है ब्याज को मिलाकर। देखिए वही क्या है मैंने 112/36, ये देखिए सेम आया एकदम, दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, जिससे भी समझ में आए उससे निकालना आंसर, लेकिन जल्दी से जल्दी निकालना है। 112.36 नीचे दिया हुआ है और मूलधन कितना हमारा 100 ऊपर, देखिए ऊपर 100 गुना हो गया, ये निकल के आ गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। बाकी क्वेश्चन जब आप देखेंगे, अभी तो मैं क्या बिल्कुल ही डीप बता रहा हूं ताकि जो नया बच्चा है उसको भी समझ में आए। जब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपका एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन गलत जाएगा ही जाएगा, गलत जाएगा ही नहीं, और सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा इसी क्लास के अंदर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। 10 वर्षों में कितना बढ़ जाती है? ब्याज हमारा क्या देखिए साधारण ब्याज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता है। निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है, तो समान राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर से 6 वर्षों में कितनी % बढ़ जाएगी? अब देखिए 6 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी? सबसे पहले 10 वर्षों। अब एक तो बेसिक से और एक एडवांस, दोनों तरीके से बताता हूं, दोनों कैसे करेंगे। अब 10 वर्षों में बढ़ रही है 75%। हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज हमारा निकलता है, जो वर्ष होते हैं हमारे, वर्ष को आपको गुणा करना होता है प्रतिशत से। जितना आपका परसेंट दिया हुआ होता है कितना परसेंट आपको दिया है साधारण ब्याज का, तो उससे निकल के आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। तो देखिए 10 वर्षों वर्ष कितना है 10, परसेंट कितना है हमारा 75% कितना आ गया 750 मतलब 775% बढ़ जाती है। नहीं ये हाँ होगा ऐसे ही, लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ हमें किसका? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का हमें परसेंट निकालना है। क्या करना है? ये परसेंट हमें नहीं दिया हुआ, हमें परसेंट निकालना है। देखिए निकालेंगे कैसे? अब मैंने आपको तो ये तो बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वर्ष इंटू प्रतिशत। ये जो है ये 75, ये हमारा प्रतिशत नहीं दिया हुआ, इसे उठाते हैं हम, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता है। हमें क्या दिया हुआ है कि हमें मान लीजिए एक संख्या है 100 रुपए, आपने 10 वर्ष लगाए और उसमें प्रतिशत पता क्या नहीं थी, हमें नहीं पता क्या परसेंट थी, नहीं पता। बट जो वर्ष है और प्रतिशत को गुणा किया तो जो 100 रुपए की वस्तु है वो कितने की होगी? 175 की। 175 की हो गई। 175 की कब होगी? जब वर्ष को हमने प्रतिशत से गुणा करेंगे। तो 175 का मतलब है कि साधारण ब्याज जो हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है यहां से, वो हमारा कितने निकल के आया? वो हमारा निकल के आया 75%। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए दोबारा समझिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वर्ष इंटू प्रतिशत। अब वर्ष हमारा कितना है 10, परसेंट हमें नहीं पता कितना दिया हुआ साधारण ब्याज का, लेकिन जब वर्ष को प्रतिशत से हम गुणा करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। और 75% बढ़ने का मतलब है कि जो 75 हमारा आया है 100 का 75 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस यहां से क्या करना है 75/10 करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है? परसेंटेज। तो हमारा कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 7.5%। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया है? 7.5% साधारण ब्याज निकल के आया है। अब क्या बताना है हमें? साधारण ब्याज की समान दर कितनी है? 7.5%। 6 वर्षों में कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? गुणा 6। बस इसे सोल्व कर लीजिए। 7 6 42 और 6 5 30, 42 और 3 कितना? 45%। ये निकल के आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये तो मैंने समझा दिया आपको बेसिक आराम से। अब आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको कैसे करना है? आपको क्या करना है? देखिए 10 वर्ष जो है, आपको क्या करना है? बस एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। सिंपल सी लाइन कौन सी? 10 वर्षों में 75% बढ़ जाता है, मतलब 10 वर्ष की जो वैल्यू है वो है 75%। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज की समान दर 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। देखिए दोबारा बताता हूं एक बार, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा। आपको बस क्या दिमाग लगाना था कि जो 75% है वो किसकी वैल्यू? वो है 10%, 10 वर्ष की। 75% 10 वर्ष में आया तो हमें किसका निकालना है? 6 का। बस ये करना था, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यही तो समझाया आपको मैंने ऊपर, 7/7% निकल गया क्योंकि 75/10 किया। यहां पर देखिए
डायरेक्ट निकल के आ गया 75% की वैल्यू 10 वर्षों, 75/10, और हमें किसकी निकालनी है 6 वर्षों की, इंटू 6। बस सोल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे 7.5 और ये कितना 45% हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5,000 रुपए की कुल राशि में से दानिश ने एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि दानिश, अब देखिए यहां तक, पहले यहां तक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक राशि है 5,000, उसमें से देखिए दानिश ने क्या किया 12% और 10%, 12% और 10% पर दो राशि निवेश की। अब 5,000 में से 12% पर कितनी राशि निवेश की ये भी हमें नहीं पता, और 10% पे कितनी राशि निवेश की ये भी हमें नहीं पता। बट इतना पता है कि 12% पे कोई राशि निवेश की और 10% पे कोई राशि निवेश की। टोटल हमें 5,000 पे ब्याज कितना मिला, टोटल हमें ब्याज मिला 1,072। यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए आगे दिया हुआ यदि दानिश को 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज कितना है 1,072, ये दिया हुआ है 1,072। कहां से आया, 12% पर राशि निवेश की, नहीं पता कितनी निवेश की, बट 2 वर्षों के लिए निवेश की, उस पे ऊपर कुछ ब्याज मिला। और 10% पर कोई 5,000 में से राशि निवेश की 2 वर्षों के लिए, उस पे कुछ ब्याज मिला। टोटल ब्याज हमारा 1,072 ये निकल के आ गया। अब देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होगा हमारा बेसिक, बेसिक में आपको समझा देता हूं। एक होगा हमारा एलिगेशन। बेसिक हमेशा के लिए काम आएगा, एलिगेशन आपको जल्दी से सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। एक बार के लिए पहले करते हैं बेसिक। मान लीजिए 12% पे जो उसने राशि निवेश की वो की एक्स, क्योंकि हमें 12% पे निकालना है तो एक्स हमारा फायदेमंद रहेगा। और 10% पे उसने राशि कितनी निवेश करेंगे 5,000 माइनस एक्स, 5,000 माइनस एक्स। 12% में राशि निवेश करेगा और एक्स 10% पे कितनी करेगा, 5,000 में से एक्स घटाएंगे तो 10% की निकल के आ जाएगी, तो एक्स इंटू। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू, पी हमारा क्या होगा मूलधन, इसके बाद परसेंटेज दर, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको बोलेंगे परसेंटेज इंटू टाइम अपॉन 100, मतलब 100, ये होगा 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी यानी मूलधन इंटू परसेंटेज, प्रतिशत, हमारी जो परसेंट दी हुई होती है सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बाद टाइम, जो हमारा टाइम दिया होता है बटे में 100। ये सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब यहाँ पर निकालते देखिए एक्स, एक्स की कोई राशि है जो 12% पे, परसेंटेज कितनी है 12%, और टाइम कितना हमारा 2 वर्ष बटा इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल टू, मतलब प्लस। अब एक्स पे हमने कुछ ब्याज निकाला, देखिए एक्स की राशि पे कुछ ब्याज निकाला, इसके बाद हम निकालेंगे 5,000 माइनस एक्स, इसके ऊपर कुछ ब्याज निकालेंगे, इस पे ऊपर ब्याज की दर कितनी हमारी 10%, टाइम कितना 2 अपॉन कितना आएगा हमारा 100 इक्वल टू में करेंगे, इक्वल टू में हमारा ब्याज कितना निकल के आया 1,072। बस इसे सोल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये लाइन बनानी थी आपकी। ये तो है बेसिक मेथड। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और एक्स 24x अपॉन 100 प्लस, इसके बाद 10 दूनी 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 100, ये होगा हमारा 1 लाख, 1 लाख माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 1,072। 1,072 यहां से सोल्व करेंगे, बटे में हमारा आएगा 100, कितना आएगा 100। 24x में से 20x जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस, देखिए मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 24x माइनस 20x प्लस 1 लाख 0 1 2 3 बराबर 1,072। अब 24x में से 20x जाएगा, कितना बचेगा हमारा 4x प्लस 1 लाख 1 0 0 1 2 3 इक्वल टू 1,072। ये 100 यहाँ पर आके गुना हो जाएगा 1,07200। बस 1 लाख इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 1 लाख माइनस होगा तो ये बचेगा 7,200। तो 4x बराबर 7,200, 4 को यहाँ पर काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, कितना होगा हमारा 1,800। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गया 1,800। ये लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस करो, आंसर निकल के आ गया, निकल के आ गया आंसर। कैसे निकाला, बेसिक से। अब करते हैं देखिए एलिगेशन। अब देखिए हमारा होगा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड हम कैसे करेंगे, देखिए एलिगेशन मेथड के लिए आपको मान लीजिए ये कोई राशि हमने एक निवेश की 12% पर, 5,000 में से टोटल अमाउंट कितना है 5,000, और एक राशि हमने निवेश की थी 10% पर, ठीक है। अब जो इन दोनों राशियों पर मिलाकर कितना है 1,072, ब्याज हमारा कितना है 1,072, ठीक है। मतलब 12% पे हमने कोई राशि निवेश की, वहां पर हमने ब्याज निकाला कितने साल का 2 साल का, और 10% पे जो राशि निवेश की थी वहां पर हमने ब्याज निकाला 2 साल का। दोनों को जब ब्याज को हमने जोड़ा तो वो ब्याज हमारा निकल के आया 1,072, ठीक है। 1,072 निकल के आया। अब जो 1,072 हमारा ब्याज निकल के आया,
वो किसके ऊपर निकल के आया, टोटल 5,000 की राशि पे ही निकल के आया होगा। ठीक है, समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर करते हैं एलिगेशन मेथड कैसे करेंगे। 12% हमारी पहली वर्ष मतलब एक राशि 12% और एक हमारी 10%। जब 2 साल के निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24% और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 20%। ठीक है, 24% और 20% हो गया हमारा एक एक दोनों राशि। अब जो 1072 ब्याज निकल के आया कितने पे, 5,000 रुपए, तो 1072 अपॉन 5,000 इंटू 100। यहां से हमें निकालनी है एक परसेंटेज, वो कैसे निकल के आएगी, ये इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 21.44। 21.44 जो हमारी निकल के आई है, ये परसेंटेज जो निकल के आई है दोनों के मिडल की है, मतलब दोनों के ऊपर जो टोटल ब्याज निकल के आएगा वो है, तो दोनों का मिडल क्या है हमारे 21.44। अब देखिए एलिगेशन मेथड हम जब भी लगाते हैं तो दो राशियां हमें पता होनी चाहिए, दो राशियों का मिडल जो दोनों राशियों से रिलेट करे वो पता होना चाहिए। यहां से देखिए एक परसेंटेज निकल के आएगी, यहां से निकल के आएगा रेशो, माफ कीजिएगा क्या निकल के आएगा, रेशो। रेशो जो निकल के आएगा वो रेशो क्या होगा, वो रेशो वो होगा जो 24% पे हमने राशि निवेश किया था उसका, और जो 20% पे राशि निवेश किया था उसका। कैसे करेंगे, 21.44 में से 20 गया तो 1.44 रेशो, इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा हमारा 2.56, ये निकल के आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट काट दीजिए क्योंकि दो संख्या छोड़ के। यहाँ से किससे काटेंगे, यहाँ से हम काटेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 20, 8 एकम 8 और 8 20 64 18 और 8 या 24, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे 2 से 9 बार और 2 से काटेंगे 16 बार। 9 और 16 जो हमारा रेशो निकल के आया है वो रेशो क्या है, वो रेशो है 5-10-12% पे निवेश की गई राशि का और 10% पर निवेश की गई राशि का। यहां से बस इसे बांट लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, 5,000 अपॉन 9 और 16 कितना होगा हमारा 25। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 12% वाली में। 12% वाली कितना है 9, ये लीजिए 9। 25 का करेंगे 2 बार, 9 दूनी 18, 1800, ये निकल के आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस करो, आंसर निकल के आ गया। समझ में आ रहा है आपको, देखिए बेसिक से समझाया और जो बेस्ट मेथड है जो आपको एग्जाम में लगाना वो भी समझा दिया है। दोनों बेस्ट है, दोनों लगाने, जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7800 की राशि 2 वर्षों में x% प्रतिवर्ष की दर से 10,381.80 रुपए हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 8 मासिक संयोजित हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखिए एक तो होती है राशि जब 1 वर्ष पर ब्याज लगता है, एक हमारा होता है अर्धवार्षिक जब हर 6 महीने में ब्याज लगता है, 6 महीने में। एक 8 मासिक का मतलब है कि 2 साल का समय होता है, 8 मासिक 2 साल में होगा, 1 साल में भी हो जाएगा बट ज्यादातर 2 साल का समय होता है। और 8 मासिक मतलब 3 बार, 8 या फिर 8 महीने और 8 महीने 3 बार, क्योंकि 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। अब 24 महीने में 24 का 3 बार भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 8 8 और 3 बार हमारा इंटरेस्ट लगता है। देखिए अर्धवार्षिक में 1 साल में 2 बार लगता है, वार्षिक में 1 साल में 1 बार लगता है, और जो 8 मासिक है, 8 मासिक में क्या होता है 2 साल में 3 बार लगता है। और 1 साल में निकालेंगे तो 1 साल मान लीजिए x% है, तो 1 साल में कितना होगा हमारा 8/12 यानी 2/3, 2/3 बार हमारा इंटरेस्ट लगता है। बस ये हमें समझना था सबसे पहले। तो अब ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ये समझने के बाद शुरू से करते हैं यहां पर, स्टार्टिंग से। ये यहां पर देखिए कैसे करेंगे, 7800 की राशि 2 वर्षों में x% प्रतिवर्ष की दर से 10,381.80 हो जाती है। अब देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का आपका सबसे मूल और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला कौन सा है, मतलब सबसे जो पहला स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले हमने जैसे 10% का हम निकालते हैं तो सक्सेसिव से भी निकाल लेते हैं, बट वैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है पी यानी होता है मूलधन, P1 प्लस R यानी होती है परसेंटेज रेट, इसके बाद 100 और यहां पर होता है हमारा टाइम। इससे निकल के आता है हमारा ए मिश्रधन। इसे आप कॉपी में लिख लीजिए साइड के अंदर। कैसे होगा हमारा फॉर्मूला, P1 प्लस R/100 और स्क्वायर में क्या होगा हमारा टाइम, और निकल के आएगा हमारा मूलधन ए, कौन, मिश्रधन। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। 7800 हमारा है मूलधन, ठीक है, 7800 मूलधन। देखिए CBT 2 का ये एक हार्ड क्वेश्चन आया, हार्ड क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। 7800 की राशि है, 1 प्लस रेट हमारी कितनी दी हुई, रेट हमें नहीं पता, रेट हमें निकालनी है, रेट ही तो निकालनी है, रेट हमारी x%, तो x% हमारी रेट हो गई। अब देखिए जब आप 8 मासिक निकालते हैं तो इस सिचुएशन में क्या करता है, जो हमारी रेट होती है उसको हम गुणा करते हैं किससे,
मतलब भाग करते हैं। देखिए जब अर्धवार्षिक होता है तो जो हमारी रेट होती है उसको भाग करते हैं 2 से, उससे निकल के आती है हमारी 6 महीने की। लेकिन जब आपका x% दिया हुआ है प्रतिशत और 8 मासिक निकालना है, तो 8 का मतलब होगा कि 2 साल के लिए निकालना है, तो इसको भाग करेंगे हम 3 से। किससे भाग करेंगे? 3 से। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? देखिए सही से दोबारा समझाता हूं, एक बार समझिए आप कि जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया हुआ होता है तो अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं 6 महीने निकालने के लिए परसेंटेज। 6 महीने की परसेंटेज और 6 महीने की परसेंटेज के लिए प्रतिवर्ष की जो परसेंटेज होती है x%, उसमें भाग करते हैं 2 का अर्धवार्षिक में। लेकिन जब 8 मासिक निकालते हैं तो 8 मासिक में क्या करते हैं, हम भाग करते हैं x% में 3 का। इसका भाग करते हैं 3 का, और जो 2 साल के दिया हुआ होता है तो भाग करते हैं 3 का। अब देखिए कैसे करेंगे, वैसे तो हम करते हैं 2/3 का भाग, लेकिन यहां पर 2 साल का दिया हुआ है तो 2 साल का x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x। 2x को हम भाग करेंगे 3 से। देखिए 2x/3 वही आ गया। दोबारा से बताता हूं एक बार और, लास्ट बार अच्छे तरीके से समझिए आप। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बहुत दिक्कत करता है एग्जाम के अंदर, यहां भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं आपको। कैसे करेंगे, जो x है परसेंटेज है, अर्धवार्षिक में 2 से भाग देते हैं, लेकिन जब 8 मासिक दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं 2/3 से भाग देते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमारी होती है x। 8 का क्या मतलब है 8/12, इसका मतलब हो गया 2/3। तो इसको भी हमें 2/3 से भाग करना है, तो 2/3 से भाग करेंगे तो मतलब इंटू 2 और बटा 3, तो यह होगा 2x/3, और 100 से भाग करेंगे तो अपॉन में 100। यहां पर हमारा आएगा टाइम। अब देखिए टाइम कितना होगा, हमारे महीने कितने 24, 2 साल में कितने महीने 24, 8 महीने, 8 महीने करके 3 बार, 8 और 8, 3 बार का मतलब है कि टाइम हमारा जो ब्याज निकलेगा वो 3 बार निकलेगा, तो टाइम हमारा कितना होगा 3 क्यूब इक्वल टू, ये हमारा कितना निकल के आया मिश्रधन हमारा निकल गया 10381.80। ये लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, यहां पर आपकी x की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। चलिए काटते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर 7800 आएगा बटे में 10381 और 80, नीचे 100 लगा लेंगे, 7800 और परसेंटेज के वो पॉइंट का यहाँ पर नीचे 00, 10 से 10 कटेगा, इसे भाग करते हैं। अब ये जो भाग निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 78, 78 कम 78, एक बार करते हैं 78 और 38 19, किससे कटेगा 19 39 38, 2 से काटते हैं पहले, एक बार इजी करते हैं थोड़ा ताकि आपको भी आसानी हो। 5 बार, इसके बाद 1 बार 9 बार, इसके बाद कितना आएगा 0 और 9 बार, नीचे हमारा कितना होगा 2 से 3 बार और 9 बार 3900। अब ये कटेगा सीधा 13 से कटेगा शायद, हाँ 13 से कटेगा, 13 तिया 39, नीचे 300 और 13 एकम 13, 13 चौको 52 नहीं, 13 तिया 39, कितना बचेगा हमारा 12 और एक कितना होगा 129, 13 नाम है 117, 129 117 कितना बचेगा 12, 129 कितना बचेगा 129 बच गया, 12 और 9 यहाँ पर 90, 120, 13 नाम है 117, 3 और 9, 3 और 9 13 तिया 39, ये लीजिए 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये बचा हमारा नीचे 100 बचेगा, कितना बचेगा हाँ 100 बचेगा, और ये हो गया 13.31, ये लीजिए। ये आपका निकल के आ गया क्या 1 + 2x/300 का क्यूब बराबर 13.31, 13.31 आएगा। 38 39 2 0 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, नीचे 3 0 और हाँ ये निकल के आएगा। अब जब इसका यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है, मतलब क्यूब है, ये जो क्यूब है ये यहाँ पर क्या हो जाता है क्यूब रूट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब, कितना करेंगे 13.31 का क्यूब रूट कितना होगा 11, 1.1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 11 क्यूब कितना होता है 1331, तो 1331 का क्यूब रूट कितना होगा 1.1, ये लीजिए। तो 1 + 2x/300 बराबर कितना आएगा हमारा 1.1। यहां से हमें निकालना है x%, यहां पर निकाल देते हैं साइड के अंदर। अब देखिए 2 यहां पर कट जाएगा, नीचे कितना आएगा हमारा 150, 150 को 1 से गुणा करेंगे, 150 + x/100 बराबर 1.1, ये 100 यहां पर हो जाएगा 110 बराबर, यहां पर कितना आएगा 150 + x, तो 150 + x, ये 150 यहां पर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 40, 150 प्लस का 110 में से माइनस 150 कितना आएगा हमारा 40x, कुछ मिस्टेक किया हमने, x 150 + x/150, यहां पर कितना है हमारा 150,
150 यहाँ पर होगा तो ये कितना होगा हमारा, 1.1 से गुणा करेंगे तो 15 का 165 165 में से जब 150 आप घटाओगे या 165 में से 150 घटाओगे कितना बचेगा, 15%। ये लीजिए, ये निकल के आ गया आपकी परसेंटेज। देखिए मेंस में क्या होता है कि थोड़े टफ क्वेश्चन आते ही हैं सीबीटी 2 में, तो ये तो क्या है, हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर समझा रहा हूं तो इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार हार्ड क्वेश्चन की तो आपका आंसर भी जल्दी निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारी परसेंटेज कितनी निकल आएगी, 15%। अब निकालते हैं क्वेश्चन को आगे, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहाँ पर हमारी परसेंटेज कितनी निकल के आई थी, x बराबर 15%। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समान राशि पर एक वर्ष में x प्लस 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो। अब देखिए मैंने आपको समझाया था अर्धवार्षिक के लिए भी, अर्धवार्षिक में हमारी परसेंटेज कितनी है, 15, एक कितने 15 प्लस 5 बराबर कितनी है, 20%। जब अर्धवार्षिक हम निकालते हैं तो 20 में कितने का भाग देंगे हम, 2 का। देखिए 8 मासिक में हम भाग देते हैं 2/3 से गुणा करते हैं, मतलब 3 का भाग जाता है और 2 से गुणा हो जाता है। बट जब अर्धवार्षिक 6 महीने का निकालते हैं तो 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज कितनी रहेगी, 10%। 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 10%। तो जो हमारी परसेंटेज है, जो समान राशि 7800 पे हमारी परसेंटेज है, ये 10%। कितना वर्ष है, 1 वर्ष। 1 वर्ष में मतलब है कि 6 महीने में 2 बार निकालना है। तो अब 10% का अर्धवार्षिक कैसे मतलब 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको 10% प्रतिवर्ष की दर से। कितना निकल के आएगा, सक्सेसिव अगर हम यहां पर लगाते हैं तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 100.1 तो 21%। 21% हमारी निकल के आ गई परसेंटेज में। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू में। तो जब 7800 है, इसका हम निकालेंगे 21%, 21/100 क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 21/100 कर लेंगे यहाँ पर। देखिए अब 78 को 21 से गुणा करना है, कर लीजिए। 1 का करेंगे 8 बार, 1 का 7 बार, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 की 3, ठीक है, हाथ से लगी कितनी 1, 7 दूनी 14, 14 और 1, हाँ 14 हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1638। ये लीजिए, ये निकल के आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस करो, आंसर आ गया। समझ में आया आपको। देखिए अच्छी तरीके से, जो हार्ड थोड़ा क्वेश्चन टफ है, दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, लेकिन अगर आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। करने का बेस्ट तरीका ये इसी तरीके से ये होगा। बाकी आप अगर और अलग मेथड्स लगाना चाहें तो आप उसको, मैं आगे जब इसका और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें समझा दूंगा, वरना एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए जाने पर 4750 साधारण ब्याज पर निवेश किया हमने, 4750 की राशि 5.5 वर्षों के बाद परिपक्वता पर दे 6840 थी, तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर क्या थी। देखिए इजी, ब्याज हमारा क्या है, हर साल सेम होता है क्या, साधारण ब्याज का। तो 5.5 वर्षों का हमने 1 वर्ष का निकालना, साधारण ब्याज की दर क्या है। तो जो 4750 पे 6840 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि हमने इस पे ब्याज निकाला है। तो यहाँ पर हम माइनस कर लीजिए। आप देखिए डायरेक्ट भी माइनस करते हैं और लिख के भी कर सकते हैं, तो पहले मैं लिख के कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी समझा दूंगा आपको डायरेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन में 0 में 0 गया, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, ये तो बचेगा 7 में 7 गया 0, 6 में 2 गया 4 गया तो 2। ये लीजिए 2090 हमारा ब्याज निकल के आया। 2090 कैसे आएगा, 2090 जो ब्याज है कितने ब्याज, 4, 7, 5 इस पे और एक परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। 475 का हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 और 75 का करेंगे 5 बार, 7 पंजे 35 और 5। चलिए काटते हैं इसको, किससे कटेगा हमारा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 5 से काटते हैं। चलो 5 नाम 45 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 5 अठे 40 और लिए, और इसके बाद ये कटेगा 9 से, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, नहीं 9 से नहीं कटेगा। तो 5 से एक बार वो काटते हैं, 5 का ये बचेगा 19 और ये 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 5 तिया 15 और 3 और 0 5 के 30, 836 अपॉन 19। 19 का करते हैं, 19 चौक कितना होता है हमारा 76, 19 चौक 36 मतलब 76। कितना बचेगा यहाँ पर, 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ पर 7 और 6 76, 19 चौक 76। ये लीजिए 44%, 44% जो आया हमारा, ये आया हमारा टोटल ब्याज। टोटल जो परसेंटेज है कितना, 5.5 वर्षों का कितना है 44%। हमें 1 वर्ष का निकालना है, बस 44 डिवाइड बाय कितना करना है
इसको सोल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 11/5, ये लीजिए 11 इंटू 5, 11 चौक 44, 4 पंजे 20, 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर हमारी 20% आएगी 5.5 वर्षों की, नहीं 11 चौक 44 और ये कितना हमारा बटा 11, 11/2, सॉरी माफ कीजिएगा 11/2, 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 8%, 8% निकल के आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो आंसर निकल के आ गया। समझ में आया आपको कैसे करना है? देखिए आप एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए 4750 की राशि है, 5.5 वर्षों के बाद परिपक्वता देय राशि 6840 है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर राशि है ये है ब्याज है, और ब्याज के हमें क्या निकालिए परसेंटेज, टाइम हमें दिया हुआ है, तो ब्याज की परसेंटेज में जब टाइम का भाग देंगे तो 1 साल की परसेंटेज आ जाएगी। तो 1 साल की परसेंटेज कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो कर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में माइनस कर लीजिए आप, जीरो में जीरो गया, 14 4 14 मतलब 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, इसके बाद कितना बचेगा 7, 7 में 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये 2090 4750 गुणा 100, और यहाँ पर आपको क्या करना है परसेंटेज के लिए निकालना है, तो 5 दूनी 10 और 11 11/2, इसको गुणा उल्टा करेंगे तो 2/11, ये लीजिए, बस ये निकालना था आपको। यहाँ से आपकी डायरेक्ट वे से परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 हाँ 11 से कटेगा, 11 कम 11, इसके बाद बचेगा 9, 11 नाम 99, 19,000/4750, 0 से 0 काट लीजिए, ये 2 यहीं पर ही रहने दीजिए, इसके बाद 19 से यहाँ पर काटते हैं, देखते हैं कितनी बार कटेगा, 19 19 दूनी 38, इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 8 और 5 कितने हो गया 38, 38 2 और 7 9 और 5, 19 पंजे 95, 25 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, ये लीजिए 8%। ठीक है, कैलकुलेशन तो ये आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो कैलकुलेशन का तो सीधा सा आपका सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर, लेकिन जो आपका मेथड है वो तो आपको आना चाहिए ना, तो वो आने के लिए क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की। अब ये अप्रोच जब आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपको फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। ये सब में बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, और जो आगे इससे भी बढ़िया कुछ होगा तो मैं आगे अगले वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए ये है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर आपको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित है। 8 मासिक का मतलब आप समझ गए, जो आपकी परसेंटेज दी हुई होगी यहाँ पर उसको आपको किससे गुणा करना है 2/3 से, बस सीधी सी बात ये है। यहाँ पर x लिख देता हूँ, 10% नहीं है x है, जो आपकी परसेंटेज दी हुई होगी उसको आपको गुणा करना है 2/3 से, उससे आपकी परसेंटेज निकल के आएगी 8 मासिक की। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, 8 मासिक संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 3816। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3816। हमें क्या निकालना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि निकालनी है, बस सीधा सा क्वेश्चन है ये। तो 18% दिया हुआ है प्रतिवर्ष का, 18 इंटू 2/3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12% हो गया 8 मासिक। कितना है हमारा टोटल टाइम, 1 वर्ष 4 महीने के, इसका मतलब कि 12 महीने प्लस 4 बराबर 16 महीने। 16 महीने का मतलब है 8 और 8 दो बार निकालना है हमें ब्याज। कितनी बार निकालना है, 2 बार, मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं 2 वर्ष नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 2 बार निकालना, 8 और 8 16, 2 बार, तो 12% का 2 बार। अब सक्सेसिव लगा लीजिए यहाँ पर, 12 + 12 कितना होगा 24, प्लस 12 × 12 144, 144 बटे में 100 1.44, तो 25.44। ये निकल के आया आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया आपको परसेंटेज में 25.44% आएगा, लेकिन आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है किसमें, वैल्यू में। तो आपको वैल्यू में निकाल लीजिए 3816/25.44 इंटू 100। क्या निकालना आपको, धनराशि, मूलधन। मूलधन हमारा कितना होता है 100, ये लीजिए, इसको कर दीजिए यहाँ पर 00, बस इसे काट लीजिए, आंसर निकल के आ जाए आपका। हाँ 4 से काटे, 4 से काटते हैं, चलो 4 नाम 36, इसके बाद 2 और 1 4 5 20, 4 चौक 16, यहाँ पर काटते हैं 4 चिंग 24, 1 और 4 4 12 और 2 4 2 और 4 4 चिंग 24, ये लीजिए। और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, इसके बाद 2 चौक 8 8 1 5, 2 7 14 और 2 7 14, 338 और 477, कितनी बार भाग जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 3, एक बार देखते हैं, एक बार हमारा जाएगा 318, 318 माइनस करेंगे 477 माइनस 318, 17 में से 8 गया तो 9, इसके बाद 6 में से 8 गया तो 5, और इधर कितना बचेगा हमारा 4 में से 159, ये निकल गया यहाँ पर 159 जीरो। कितनी बार, एक बार जाएगा पहले, तो इसको लिखते हैं साइड में, कितनी बार, एक कहाँ पर काटा था हमने, हाँ यहाँ पर
एक बार गया, इसको लिखता हूं यहां पर, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक बार गया हमारा कितना, यह आया 1590 बच गया। अब देखिए 318, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 18 पंजे 90, 3 पंजे 15, 18 पंजे 90, देखिए 3 पंजे 15, 18 पंजे 90, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर काट लीजिए 5 बार, बाकी जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 15,000, ये निकल के आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया आंसर। और अब देखिए इससे आप और कौन से तरीके से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वैसे ये तरीका बेस्ट है, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसिव याद नहीं है तो फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। फॉर्मूला देखिए लेंथी होता है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा ही करेगा। परसेंटेज तो आपकी निकल के आ गई 12%। क्या करना है आपको, 100 और 112, 100 और 112। अब देखिए इसका जो होगा वो होगा 10,000। अब इस संख्या को कैसे गुणा करना है आपको मैंने जो ट्रिक है उसमें बता दी, यहां पर बता देता हूं। देखिए लास्ट की तो 2 डिजिट इससे गुणा कर लीजिए, 12 × 12 144, इसे लिख लीजिए। इसके बाद 12 और 12 ये लास्ट की 2 डिजिट को जोड़ लीजिए, 2 डिजिट को, मतलब 12 और 12 124, 24 और 1 कितना होगा 25, तो 1 2 5 4 4, ये निकल के आ गया आपका मिश्रधन ब्याज जोड़ के, और ये हमारा मूलधन। इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारा ब्याज, तो 3816 बटा अंतर कितना है 2544, 2544 हमें क्या निकालना, मूलधन इंटू कर लीजिए 10,000। देखिए सेम जो हमने सक्सेसिव से निकाला और जो हमने इससे निकाला दोनों एकदम सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपकी स्पीड किस में बन रही है उस मेथड से आप कर लीजिएगा। सोल्व करेंगे आंसर निकल के आएगा आपका 15,000, ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है किसी राशि पर 3 से 1/3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर 5 से 1/2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1840 रुपए कम है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है आपको, जो एक राशि है, राशि क्या है नहीं पता, राशि एकदम सेम है लेकिन राशि क्या है हमें नहीं पता, राशि हमें निकालनी है। तो जो उस राशि पे हम 3.5 वर्षों में 15% का जो हम ब्याज निकालेंगे वो बराबर होगा 5.5 वर्षों में 12% पे ब्याज निकालेंगे, उसके बराबर, मतलब उसमें जो अंतर आएगा, बराबर नहीं, उसमें जो अंतर आएगा, राशि हमारी सेम है, जो अंतर आएगा वो है हमारा 1840 रुपए। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। देखिए 2 तरीके से करते हैं, एक तो हम करते हैं थोड़ा बेसिक x%, मान लीजिए x की कोई राशि है, तो 3.5 वर्षों के लिए 15% से साधारण ब्याज राशि ब्याज से 1800 कम है, तो ज्यादा हमारी राशि ये होगी 5.5 वर्षों में 12%, तो कितना होगा, इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 11/2 इंटू परसेंटेज हमारी 12 अपॉन में 100। इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें जो ब्याज आएगा हमारा, इसमें से जो माइनस करेंगे वो करेंगे x इंटू 3 × 9 = 1, 10/3 गुणा 15 अपॉन 100, 1840, ये निकल के आएगा हमारा ब्याज। बस ये लाइन आपको बनानी थी, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं 12, इसको करेंगे 6 बार 66x माइनस 3 से करेंगे 5 बार 50x, नीचे अपॉन बटे में आएगा 100 बराबर 1840। 66x में से 50 गया 16x बराबर 100, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 8 6 4 0 00, 16 का भाग दे दीजिए यहाँ पर, 16 एकम 16 बचा कितना हमारा 2 और 4, 16 एकम 16 80, 16 पंजे 80, ये लीजिए 11,500, ऑप्शन नंबर बी, ये निकल के आ गया आपका आंसर। अब देखिए इसके अलावा शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको बस इतना करना था कि जो 5.5 वर्ष के लिए जो परसेंटेज है कितनी हमारी 5 दूनी 10, 11/2 इंटू 12 माइनस करना था आपको किससे, 3 × 9 = 10/3 इंटू 15%, बस इसका अंतर है 1840। यहां से 6 66 माइनस 3 से 5 बार 5 50 बराबर कितना होगा 16%। 16% की वैल्यू आपकी 1840 बटा 16 कर लीजिए, और मूलधन की राशि के लिए आपको इंटू 100 करना है। 16 एकम 16 2 0, 16 एकम 16 8 5 16 पंजे 80, लीजिए 11,500 निकल के आ गया आंसर। देख लीजिए कौन सा आपके लिए शॉर्ट पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से ये समय बेस्ट है, आपको इसी तरीके से करना चाहिए। अगर बेसिक समझ में आ रहा है तो आप बेसिक भी कर सकते हैं। दोनों बेस्ट फॉर्मूले आपको मैंने बता दिया है, कौन सी आपको अप्रोच लगानी है खुद डिसाइड कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए 8,000 रुपए की राशि निवेश किया। इसका मतलब है कि दोनों ने 8,000 रुपए की राशि निवेश की, दोनों के लिए सेम 8,000 इसने और 8,000 इसने, मतलब एक तो है राम आर और एक है हमारी दीप्ति डी। अब आगे क्या है कि हालांकि राम के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब जो 30% है 30% ये है राम के लिए
कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसके बाद और दीप्ति के लिए प्रत्येक 8 महीने में सृजित किया गया 2 वर्षों के लिए अवधि के अंत में। तो ब्याज हमारा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो साधारण ब्याज नहीं है, तो ये सक्सेसिव से निकल जाएगा यहाँ पर। दीप्ति के लिए प्रत्येक 8 महीने, देखिए दीप्ति के लिए कितना है? 8 महीने। वर्ष कितना है? 2 वर्ष का मतलब कि 24 महीने हो गए। पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो थोड़ी मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा पहले। तो 24 महीने का मतलब है कि जो 30 है इसको हमें गुणा करना 2/3 से। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज कितनी निकल आएगी? 20%। तो जो राम के लिए परसेंटेज है वो है 30% और जो दीप्ति के लिए परसेंटेज है वो है 20%। राम के लिए हमें समय लिखा है, समय मिला है 2 वर्ष, 2 बार, लेकिन दीप्ति के लिए 8 वर्ष, 8 मासिक का मतलब है कि 3 बार। दीप्ति के लिए हमें कितना करना है? 3 बार। बस अब जो इनकी जो 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक मिला, बस ब्याज का अंतर निकाला, आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज का अंतर निकालते हैं क्योंकि मूलधन तो दोनों का सेम ही है। तो परसेंटेज का अंतर कितना आएगा? यहां पर 30%, 30 को सक्सेसिव लगाते हैं, 30 × 2 यानी 30 और 30 60, 60 प्लस 30 और 30 90 मतलब 9, तो गुणोत्तर 69%। इसका जो अंतर है राम और दीप्ति का, अब यहां पर 20%, 20 का करेंगे कितनी बार? 3 बार। 20 और 20 का 2 बार करेंगे कितना आएगा हमारा? 44%। कैसे करेंगे? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 0 0 कट गया, 0 0 गया, 20 20 40 प्लस 2 2 2 2 4 4 प्लस 4 बराबर 44%। देखिए समझ में आया आपको कैसे किया, किस तरीके से? ये तो आपको याद भी करना है, ये नहीं कि आपको तो याद करके रखना है। कुछ कुछ जो 20%, 10% है, 30% है, इनके तो आपको याद होने चाहिए 2 और 3 साल के। अब देखिए आगे हम निकालेंगे, 2 साल का निकालिए 44%। अब 44 प्लस 20, 44 प्लस 20, 3 साल का निकालना 44 प्लस 20, 44 इंटू 20 अपॉन 100। इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार, 5 कैसे काटेंगे? 5 × 40, 5 × 40 8.8, 44 और 20 64 प्लस 8.8 कितना होगा? 8 और 64 72, 72.8। देखिए ये स्पीड आपकी बढ़ेगी, मतलब रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे मेरी तरह स्पीड आपकी भी बढ़ जाएगी, 72.8। अब इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस ही आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? ब्याज के में कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो इसको अधिक प्राप्त हुआ क्योंकि इसको 69% प्राप्त हुआ, तो इसका कितना अंतर है? 3.8, 3.8। बस 8000 का 3.8 निकाल लीजिए। तो कहां पर निकाले? हम निकालते हैं यहां पर 8000 इंटू 3.8, क्योंकि राशि दोनों के सेम है ना, तो सेम राशि है तो मतलब 100 तो अंतर ही तो निकालना, अंतर 3.8 बटा 100 और ये नीचे आ जाएगा 0। 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 8 8 तो 8 नहीं, 64 की 4, हासिल लगी हमारी 6, 8 3 24 और 6 30, 304। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कृतिका ने निधि को 1 वर्ष के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपए उधार दिए जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज निकालना है, 25% वार्षिक दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक है, इसका मतलब है टाइम हमारा कितना? 1 वर्ष। तो बस इजी सा है, 25% का आधा कितना होगा? 12.5, 12.5 और 64,000 का हमें 2 साल का परसेंटेज ब्याज निकालना है, बस आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लग जाएगा, लेकिन सक्सेसिव में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पॉइंटों में। तो 12.5 12.5 25 तो यहां पर आ जाएगा प्लस, लेकिन यहां पर 12.5 इंटू 12.5 यह आपको गुणा करना पड़ेगा इधर। तो इधर आपको अगर आप गुणा में नहीं फंसे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो 12.5 है इसकी परसेंटेज कितनी होती है? इसकी परसेंट होती है, मतलब इसको हम जब बटे में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एक बार 125 अपॉन ये कितना है पॉइंट नीचे 10, परसेंटेज का नीचे 00, ये लीजिए कितना होगा हमारा? 125 को इससे काटेंगे 8 बार, 1/8, 1/8 निकल के आया हमारा क्या? जब इसको हम बटे में लिखते हैं तो जो ये 8 है ये क्या है हमारा? ये है हमारा मूलधन, और जो 1 है ये हमारा क्या है? ये है हमारा ब्याज। समझ आए? देखिए 12.5 परसेंटेज है, 12.5 ही तो है। एक अब 8 का आपको देखिए 100 का 1/8 निकाल लीजिए, 8 का इसमें भाग देंगे 12.5 ही निकल के आएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया 1 क्या है हमारा? ब्याज। अब जब 1 और 8 को आप जोड़ देंगे, 1 हमारा क्या है? ब्याज। मूलधन कितना है? 8। 1 और 8 को जब आप जोड़ेंगे कितना है आपका? 9। जो ये 9 है, 9 क्या है आपका? मिश्रधन। 9 क्या है? मिश्रधन। 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 9 हमारा क्या है? मिश्रधन। 1 हमारा ब्याज और 8 हमारा मूलधन। बस ये समझाना था आपको।
आगे देखिए, ये जो धीरे धीरे आपको चीजें समझा रहा हूं ये इतनी ज्यादा कारगर है, मतलब सेकंडों में आंसर निकालेंगे आप, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। मूल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फटाफट ही आंसर निकालेंगे। अब देखिए कैसे करना है, 8 है हमारा मूलधन, यहां पर 8, ब्याज जुड़ के हमारा कितना होगा 9, ठीक है ठीक है। इसके बाद दूसरे वर्ष का कितना है 8 मूलधन, ब्याज जुड़ के कितना होगा 9, बस इसे गुणा कर लीजिए, 8 20 64, 9 9 81, ये 2 साल का मूलधन, ये 2 साल का ब्याज, ये निकालना मैंने आपको बता दिया। बस इसका अंतर देखिए, अब ये क्या है 64,000, 64,000, इसकी वैल्यू कितनी है 64। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ब्याज, ब्याज निकालना। ब्याज का मतलब है इसका डिफरेंस, 81 में से 64 घटाएंगे, 16 और 1 17, ये लीजिए 64 से काटेंगे एक बार, 17,000, 17,000, ये निकल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस करो, आंसर आ गया। समझ में आया आपको कैसे किया? सक्सेसिव लगाएंगे तो कैलकुलेशन में फंसेंगे, सक्सेसिव से बचने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया, 8 × 8, ये लीजिए, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, हमें क्या निकालना ब्याज, ब्याज है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकल के आता है हमारा ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप इसको, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। 64 आपका दिया हुआ है मूलधन, यहाँ पर 64 कितना है 64,000, ये कितने बार जाएगा एक बार, हमें क्या निकालना अंतर, अंतर कितना है 17,000 आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कविता 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए बैंक में 4,000 रुपए जमा कराती है। कविता को 2 वर्ष के कार्यकाल के अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी? हमें क्या निकालना, मिश्रधन निकालना। ब्याज में राशि दी हुई है, राशि हमारी दी हुई है मूलधन 4,000, परसेंटेज हमें दिया हुआ है, वर्ष हमें दिया हुआ है, साधारण ब्याज है, बिल्कुल इजी सा है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। 4,000 का आप निकाल लीजिए, 2 वर्ष का 6.25 को आप करेंगे तो ये निकल जाएगा 12.5, 12.25 मतलब 12.5, हाँ 12.5%, 2 वर्ष का। 1 वर्ष का कितना 6.25, 2 वर्ष का 12.5। साधारण ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज को वर्ष से गुणा कर देते हैं, 2 वर्ष से, तो ये निकल के आ गया हमारा साधारण ब्याज 2 वर्ष का। 4,000 का 12.5 निकालेंगे तो 12.5 के लिए मैंने आपको परसेंटेज क्या बताई थी, रेशो में, मतलब बटे में 1/8। बस 4,000 का 1/8 निकालिए, 4,000 इंटू 1/8, 8 पंजे 40, 500 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है क्या मिश्रधन निकालना है? हमें कुल कितनी राशि, हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब है कि जो मूलधन है उसमें आपको ब्याज जोड़ना है। 4,000 में प्लस 4,000 प्लस 500 बराबर 4500। ये लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, आओ आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए इजी सा है, फटाफट किया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना, कैसे करेंगे, 6.25, 2 वर्ष दिया हुआ है, 12.5 मतलब 1/8, 8 का इसमें करेंगे, 500 निकल के आएगा, मिश्रधन निकालना, 500 जोड़ेंगे, 4,000 में 500 जोड़ा, 4,500 आंसर निकल के आ गया। 10 सेकंड में आंसर, ये लो हटाओ, आगे चलो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर x + 4% होती तो 7 वर्षों के बाद दी गई धनराशि, यहां पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, दी गई धनराशि कितनी होगी हमारी, ये होगी हमारी 25,917 रुपए हो जाती। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए x% कोई रेट है, नहीं पता आपको कितनी है, x% कोई रेट है। आप जब 7 वर्षों से गुणा करेंगे उसको, तो जो हमारा मिश्रधन होगा, कितना मिश्रधन हमारा कितना होगा 22,494। तो x आपकी परसेंटेज है, उस पर आपने 7 वर्षों में ब्याज निकाला, मतलब हमारा कितना आएगा 7x। 7x हमारा ब्याज होगा 7 वर्षों का। परसेंटेज हमें नहीं पता, नहीं पता, इग्नोर कीजिए। लेकिन जो हमारा मिश्रधन होगा कितना है 22,494। अब देखिए आगे, अब आपने जो परसेंटेज थी x उसको बढ़ा दिया आपने 4% से, x + 4 का मतलब ही 4% से बढ़ा दिया। तो जो 7 वर्ष, अब देखिए आपको क्या, देखिए ये भी पकड़ना टाइम, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पकड़ोगे क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर आप निकालोगे ही निकालोगे। 7 वर्ष, यहां पर भी 7, मतलब टाइम तो दोनों में सेम है, टाइम का तो देखिए कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इसके बाद x प्लस, अब जब आपने 4% बढ़ाया है, इसको आपने किया 7 से गुना, तो ये कितना होगा हमारा, ये जो हमारी परसेंटेज निकल के आएगी, जो मान लीजिए आपकी जितनी भी है, ये हमारी जो परसेंटेज निकल के आई है x + 4 और 7, ये जो परसेंटेज, इसका जो अंतर है, दोनों का अंतर, इसका अंतर क्या है, जो ये राशि दी हुई है आपको, आगे जो मिश्रधन है और ये राशि दी है, इसका अंतर है। देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज में हमारा जो परसेंटेज होती है वो हर साल सेम होती है। इसका मतलब कि ब्याज भी हर साल सेम होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। अगर 10% से आप, मतलब 10% से आप कोई राशि है 100, आप इस पर 10% ब्याज लगा रहे हैं अभी,
फिर 10% ब्याज लगा रहे हैं अभी, फिर 10%, हर साल 10% लग रहा है, लेकिन आपने इसका ब्याज बढ़ा दिया 11%, ठीक है, तो यहां पर भी 11% लगेगा, यहां पर भी 11% लगेगा, यहां पर भी 11% लगेगा, ठीक है। यहां पर ये कितना होगा, ये होगा हमारा 30%, और यहां पर कितना होगा 33%, ठीक है, 11 या 33 और 10 या 30। अब जो यहां पर जो 33% आया है ये भी 100 पे है, और 30% है ये भी 100 पे है। यहां पर हमारा मिश्रधन कितना होगा 130, क्योंकि ब्याज और 100 को जोड़ेंगे 130, यहां पर मिश्रधन कितना होगा 133। अब देखिए ये जो मिश्रधन है 133 और ये जो मिश्रधन है 130, इसका अंतर कितना है 3। देखिए कहां पर डिफरेंस आया है, सिर्फ ब्याज जो आपने 1% बढ़ाया है, ठीक है, 1% बढ़ाया है, वही डिफरेंस लाया है यहां पर 3 का, क्योंकि हर साल एक एक ही बढ़ाया हमने, एक 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 3 का डिफरेंस यहां पर। बस ये चीज आपको समझानी थी, ये चीज आपने समझ ली यहां पर, तो आंसर निकल के आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको आगे, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। अब देखिए क्या था आपका, ये यहां पर ब्याज निकला, यहां पर ब्याज निकला, इसका अंतर कितना है, इस राशि का और इस राशि का आंसर डायरेक्ट करेंगे। देखिए लिख के कर लेते हैं एक बार, 2517 और 25 गुनी 17, इसके बाद 22 और 9 4 9 9 4, हाँ 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2, इधर बचा 8 में से 4 गया 4, इधर कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, 3423। अब जो 3423 हमारा आया है वो कैसा आया, वो जो हमने 4% बढ़ाया है, कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, 7 चौक 28%, ये है 28% की वैल्यू। बस ये आपको समझाना था मुझे यहां पर, इसलिए इतना लंबा मैंने थोड़ा बताया है, ये चीज आपको समझानी थी। यहां पर लिख लीजिए बटा 28, और हमें क्या निकाला मूलधन के लिए इंटू 100, बस सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ किससे काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, इसके बाद कितने कटेगा 7 चौक 28, इसके कितने बाद 6 और 2 62, 7 8 56, 62 6 और 3 7 नाम 63, और कितना होगा हमारा 4 8 9 00 अपॉन 4, 4 से एक बार 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसके बाद 2 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना हमारा 12225। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। लो दे दनादन आंसर निकल के आपका आ गया, 12225 आंसर निकल के आ गया। समझ में आया आपको। अब आप अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कैसे करना है, बस आपको इतना लिखना ही नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 7 वर्ष दोनों में सेम है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसका जो अंतर है वो जो हमने परसेंटेज बढ़ाई 4%, वही इसका अंतर है, तो 7 चौक 28, तो इसका अंतर कितना है हमारा 3423, निकाल लोगे आप, 7 चौक 28% की वैल्यू इंटू 100, बस ये करना था आपको एग्जाम, इतना सा लिखना था, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बस 3423 है ना, हाँ 3423 बटा 28 इंटू 100, बस ये लिखना था। सोल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक 9800 की धनराशि 9800 की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था, तो अंत में दे ब्याज क्या होगा। अब देखिए 10% आपको रेट दी हुई है और अर्धवार्षिक रूप से आपको निकालना है, 1 वर्ष से मतलब 2 बार निकालना है, और आपको क्या निकालना है सिर्फ ब्याज। इजी सा क्वेश्चन निकाल लीजिए 9800, इसके बाद ये 10% का कितना होगा आधा हमारा 10 बटा, अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं परसेंटेज में 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा हमारा 5%। अब देखिए अब मैंने आपको सीधा जितना जितना बेसिक है वो सब समझा दिया, अब मैं चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आ गया, तो मैं जल्दी क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चनों में। अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से, तो इजी सा क्वेश्चन है, हम निकाल लेंगे। 5% सक्सेसिव यहाँ पर लगाएंगे तो आपको कितना आएगा 10.25, इसका 10.25 निकालिए, 10.25 अपॉन 100, बस ये निकालना था। सॉल्व कर लीजिए, नीचे डबल जीरो लगा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको आप काटेंगे 25 से कटेगा, 25 से 4 बार, 25 से 4 और 25 से 1 बार 41 बार जाएगा, 41 बार, और इसको काट लीजिए कितना कटेगा, ये कटेगा 41 गुना 98 करेंगे और 4 से भाग देंगे 8, लास्ट में 2 बार जाएगा। ठीक है चलो इसको सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है 1 और 8, 4 चौक 16, 2 4 5 20, 24.25 को गुणा करेंगे 41, यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे 5 एकम 5, 4 और 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हाथ से लगी 2, 2 एकम 2, 5 की 0, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 की 0 हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8, ये 0 हो गया, 8 और 2 10, ये ले 2 से यहाँ पर 0। अब देखिए ये जो गुणा है जो मैंने आपको एक ट्रिक क्लास दी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जो क्लास लेंगे वहां पर ये आपको समझ में आ जाएगा। कितना है आपका आंसर निकल के आ गया आपका कितना 100 और 45, कहाँ है 100 और 45, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 100 और 45, ये लीजिए आंसर निकल के आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आपको कैसे किया,
देखिए पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया, इसके बाद जब ये रिपीटेड क्वेश्चन आया तो उसको फटाफट कैसे निकलना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए ये जो 10.25 ये सक्सेसिव से आया, 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 और 5 10 + 5 पंजे 5 25, 25/100, इसको गुणा करेंगे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो 10.25 ये लीजिए। समझ में आया? इस तरीके से आपको निकालना है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक निश्चित राशि को परिपक्वता पर देय राशि 9800 है। मतलब एक कोई निश्चित राशि है, वो जब परिपक्व हो जाती है मतलब उसमें ब्याज व्याज जुड़ जाता है तो वो कितनी हो जाएगी? 9800 हो जाएगी, जिसे 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत दर से, परसेंटेज हमें नहीं दी हुई है, निवेश किया जाता है और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि, मतलब एक राशि हमने 5 वर्षों के लिए निवेश की, परसेंटेज हमें नहीं दिया हुआ, और एक और राशि समान राशि हमारी समान है, 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर देय राशि कितनी है हमारी? 12,600। ये कितनी हो जाएगी? 12,600। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर हमें पता नहीं है राशि क्या है, ठीक है यहां पर, लेकिन आपको इतना पता है कि जब उस राशि पर हम ब्याज जोड़ेंगे साधारण ब्याज, तो वो 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9800। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वही राशि, कौन सी राशि? वही राशि और परसेंटेज दर भी हमारी सेम है, तो 10 वर्षों के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी हमारी? 12,600। इसका मतलब है कि जो 12,600 है, 12,600 में से हम घटाएंगे कितना? 9,800। 0 0 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8। इधर बचेगा 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 2। 2,800 जो हमारा निकल के आया है वो एक्स्ट्रा 5 वर्षों का ब्याज है। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक राशि है, हमें नहीं पता क्या राशि है, राशि परिपक्वता पर दिए, मतलब उसमें जब ब्याज जुड़ जाएगा 5 सालों के बाद, देखिए आगे लिखा हुआ 5 सालों के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित परसेंटेज हमें नहीं दिया हुआ, छोड़िए परसेंटेज को इग्नोर कीजिए, 5% के 5 वर्ष के ब्याज, जब ब्याज मिलाकर वो राशि देंगे तो कितनी देंगे? 9800। अब वो ही राशि देखिए समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि है, देखिए यहां पर वो ही राशि जब हम 10 वर्षों के लिए देंगे तो कितनी देंगे? 12,600। इसका मतलब है कि 5 वर्ष हमने एक्स्ट्रा लगाए और रेट हमारी सेम है, तो जो उसका जो 5 वर्ष एक्स्ट्रा लगाने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा ब्याज आए वो कितना? 5 वर्षों का है, तो 5 वर्षों का ब्याज देखिए यहां पर हमें समझ में आ गया, 5 वर्षों का ब्याज हमारा 2800। अब 9800 में से आप घटा लीजिए 2800। क्यों घटाना है? क्योंकि जो 5 वर्ष का ब्याज हमने जोड़ा है इसमें कोई राशि उसमें, तो कितना? 9800। अब 5 वर्ष का ब्याज हम घटा लेंगे यहां पर, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया, अंतर आया 10 और 5 वर्षों का, कितना आगा हमारा? 0 में 0 गया 0 0, 8 में से 8 गया 0 और 9 में से 2 गया 7। ये लीजिए, ये निकल के आ गया आपकी राशि। समझ में आ रहा है? ये निकल के आ गया आपकी राशि। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है साधारण ब्याज। 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आपका? 2800। 1 वर्ष का निकालनी है, क्योंकि 1 वर्ष पे निकालते हैं परसेंटेज की दर आपकी, तो 1 वर्ष के लिए आप इसमें भाग दीजिए 5 का, तो 5 का भाग देंगे 5 पंजे 25, 3 0 5 के 30, 560। 560 आ गया। अब ये 560 है, ये है 7,000 पर ब्याज 1 वर्ष का, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 3 0 से 3 0 काट दिए, 7 8 56 बराबर 8%। ये निकल के आ गया आपका आंसर। निकल गया आंसर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। क्वेश्चन जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा तब तो आप सेकंडों में ही आंसर करोगे, ठीक है, मैं तो गारंटी देता हूं सेकंडों में आंसर निकलने आना चाहिए आपका साधारण ब्याज का। ऑप्शन नंबर डी, दे दनादन आंसर निकल के आ गया। अब देखिए एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको कैसे करना है? आपको बस इतना दिमाग लगाना है, साधारण ब्याज है, अच्छा एक निश्चित राशि है परिपक्वता पर दे, मतलब उसमें ब्याज जुड़ेगा और कितना? 5 वर्षों के बाद रेट हमारी सेम है तो 9800 हो जाएगी। इसके बाद समान राशि, राशि सेम है, परसेंटेज भी सेम है, तो कितनी? 10 वर्ष, 5 वर्ष एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब 12,600 में से जब 9800 घटाएंगे तो 5 वर्ष का आएगा। 1 वर्ष का निकालना है 560 आएगा, 5 वर्ष का इसमें से 9800 में घटाएंगे 7,000, 560 बटे 7,000 इंटू 100, 8% हमारा निकल के आ गया। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 625 रुपए और 4 वर्षों में 675 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? हमारी ब्याज दर क्या है? जब एक राशि संयोजित किया जाती है, वार्षिक रूप से संयोजित जाती है एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 625, 4 वर्षों में 675 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या? देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन है,
अब नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, हमें क्या निकालनी है, वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो तीसरा साल है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाया पहले ही, देखिए दूसरे साल का पर जब तीसरे साल का ब्याज निकालते हैं तो उसमें दूसरे साल का भी ब्याज जुड़ता है, दूसरे साल पे भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में दूसरे साल पे ब्याज नहीं लगता है, एक बार ही ब्याज लगता है और उसी पर ही 1% भी ब्याज लगता चला जाता है। तो यहाँ पर इसका अंतर निकाले, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से कुछ 50 बचा, 625। हमें दूसरी राशि परसेंटेज निकालना है, 625 पे ब्याज लगा इंटू 100, ये लीजिए आंसर निकल के आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 बार जाएगा, 125 बार। 125 का जब आप 1000 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, ये लीजिए 8% आपका निकल के आ गया आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए आओ आंसर निकल के आ गया। देखिए फटाफट निकल के आ गया आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है साधारण ब्याज पर एक निश्चित, देखिए साधारण ब्याज देखते आपको खुश होना है, फटाफट आंसर निकलेगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से 3400 हो जाता है। कितना मूलधन, 3400 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 12% 36%, 3400 बराबर 12 या 36, तो मूलधन क्या है, क्या दिया हुआ है हमारा, प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित मिश्रधन हो जाता है, मतलब 100 प्लस 36 ब्याज जुड़ जाएगा इसके अंदर, कितना होगा 136, तो 136 यहाँ पर लिख लीजिए, मूलधन निकाला इंटू 100 कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। किससे कटेगा, ये कटेगा 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136, 8 को काटेंगे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 2500, ये लीजिए मूलधन निकल के आ गया 2500 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए निकल गया आंसर। साधारण ब्याज फटाफट आंसर निकल गया, 12 36 36 136, 3400 में 136 का भाग देना था, इंटू 100 करना था, आंसर निकल के आ गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किए गए एक मिश्रधन निश्चित मूलधन, क्या है, निश्चित मूलधन की पूर्णता पर देय राशि कितनी है, 1484 थी। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन 26 पॉइंट कितना 50 रुपए अधिक होता, तो मूल दर पर निवेश किए गए मूलधन पर कितना ब्याज दिया गया था। अब आपको क्या निकालना है, देखिए क्या करना है आपको, एक कोई राशि है एक वर्ष के लिए, साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर निवेश किए गए मूलधन को पूर्णता पर देय राशि 1424। यदि ब्याज दर 2% आपने बढ़ा दिया, पहले की परसेंटेज क्या थी नहीं पता, 2% बढ़ाया, 2% बढ़ाने का मतलब है कि जो 2650 जो आपका अधिक आया है वो किसकी वजह से आया, 2% बढ़ाने की वजह से, इंटू करना है हमें 100, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा यहाँ पर कितनी बार, एक बार, 3 बार, एक बार मतलब 2 बार और 5 बार, इसके बाद नीचे 100, ये आएगा 1325, ये निकल के आ गया आपका मूलधन। आपको क्या निकालना था कि मूलधन पर निवेश किए गए मूलधन पर कितना ब्याज दिया गया, बस यहाँ पे देखिए 1484 में से 1325 घटा लीजिए, ये लीजिए 14 में से 5 गया 9, इधर बचा 7 में से 2 गया 5, इधर कितना बचेगा हमारा 4 में से 2 गया 1, 159, 1 में से 1 गया 0, ऑप्शन नंबर डी दे नादन, आंसर निकल के आपका आ गया दे नादन, हो गया आंसर। देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लेकिन आंसर कितना सा है, देखिए कितनी कैलकुलेशन की है, न के बराबर कैलकुलेशन की है, आंसर निकल के आ गया। आपको क्या करना था, बस यहाँ पर देखिए एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दिखा, खुश होना है, निवेश किए गए एक निश्चित दर पर मूलधन पूर्णता पर देय राशि 1484 है, मतलब ब्याज जुड़ के 1484 होगा, बट 2% आपने रेट बढ़ाई, उससे क्या है 26.50 रुपए अधिक हो गया, मतलब 2650 जो है वो 2% बढ़ाने पर हुआ, 2650 की वैल्यू 2% है। हमें क्या निकालनी है, 100% की मूलधन निकाला, कितना है 1325। हमें क्या निकालना था, पहले कितना ब्याज जुड़ा, 1484 में से 1325 घटाया, पहले का ब्याज निकल गया 159, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकल के डरना नहीं है लेकिन घबराना भी नहीं है, फटाफट आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज में प्राप्त होता है तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था, ये लो इजी सा है, सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर मैंने आपको जो बट्टे में बताया वो लगा लीजिए। सक्सेसिव लगाएंगे 2% का ब्याज निकलेगा आपका 60% से, कितना निकलेगा 2 वर्ष का 60 और 60 सक्सेसिव लगाते हैं हम, 60 प्लस 60 प्लस कितना होगा 60 इंटू 60 अपॉन 100, ये लीजिए 60 और 60 120 प्लस 0 से 0 0 से 0 6 36 36 कितना आएगा हमारा 156 156%, ये लीजिए। अब जो अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो 11,700 की जो वैल्यू है वो है 156 की वैल्यू। हमें क्या निकालना, उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू मूलधन, ये लो निकल गया आंसर। सोल्व कर लीजिए, किससे कटेगा 13 से कटेगा, हाँ 13 से कटेगा, 13 नाम 117 और 13 कम 13 13 दूनी 26,
और 900 को जब 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, इसके बाद 6 और 0 बचेगा, 12 6 और 0 12 पंजे 60, 7500। ऑप्शन नंबर सी। चलो आंसर आ गया, निकल गया आंसर। ये लो, लैंग्वेज इतनी बड़ी, आंसर इतना सा। चक्रवृद्धि ब्याज में भी फटाफट आंसर निकल रहे हैं। क्या करोगे इससे तेज, क्या करोगे आप, इतना फटाफट आंसर निकल रहे हैं। हाँ, मैंने आपको बटे में बताया था, बटे में कैसे करोगे आप। बटे में आपको करना है, देखिए 60% है तो एक है 100, फिर एक है 160, फिर एक है 100, फिर 160। अब इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करेंगे, ये लो, ये तो बहुत ही हैवी पड़ जाएगा। लेकिन आप इसमें क्या रेशो भी बना सकते हैं। रेशो कैसे बनाएंगे, 100 और 160 है तो 100 और 160 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 160/100। रेशो कितना होगा, 0 से 0 कटिएगा, ये हो गया हमारा 8 बार 5 बार, 8 और 5, ये लीजिए एक, ये 5, फिर मूलधन मतलब ब्याज जुड़ के कितना हो जाएगा 8, 5 और 8, 5 पंजे 25 और 8 20 64। इनका देखिए किसकी वैल्यू दी गई है हमें 11,700, मतलब 64 में से आप 25 घटाओगे, 25 25 और कितना 14, 25 39, तो 11,700/39 इंटू हमें क्या निकालना 25। ये लीजिए 39 को 3 बार गुणा करोगे तो 117 आएगा, 3 को 25 से गुणा करेंगे 7500। ये लीजिए आंसर निकल के आ गया। दोनों तरीके से बता दिया, जो आपको बेस्ट लगे उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको दोनों तरीके इतने अच्छी तरीके से याद करा दूंगा, मतलब सिखा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 40% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया था और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया था। यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता, क्या दिया हुआ है कि मूलधन को 2 वर्षों के लिए हमने क्या किया, 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ब्याज हमारा क्या है, वार्षिक रूप से। यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो 2 वर्षों के बाद पूर्णता पर देय मिश्रधन 4544 रुपए अधिक होता तो निवेश किया गया मूलधन कितना है। हमें क्या करना है, हमें खेलना है परसेंटेज में। देखिए ये सब सीखने के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज चैप्टर देखिए सभी में काम आता है। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया तो मेरी गलती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज तो बहुत ही ज्यादा काम आता है, हमें खेलना है सिर्फ परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे खेलेंगे, एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 40% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। क्या है, वार्षिक रूप से। अब देखिए जब वार्षिक रूप से तो 2 वर्ष का 40% हमारा सक्सेसिव कितना होगा, 40 और 40 80 प्लस 40 इंटू 40 4 चौक 16, नीचे 2 0 कट जाएंगे, 80 और 16 96%। ये लीजिए दिमाग में ही हो गया, लिखने की ही जरूरत नहीं है। लिखना है तो आप लिख लीजिए 40 प्लस 40 इंटू 40/100, 0 से 0 0 से 0 40 40 80 प्लस 4 चौक 16, ये लीजिए 16 बराबर कितना आएगा 96%। निकल के आ गया 96%। इसे हटा देते हैं, डिस्टर्ब करेगा, जगह घेरेगा, क्या मतलब। हाँ अब देखिए ये जो 96% है इसका अंतर यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता 2 वर्षों के बाद पूर्णता पर में दे। अभी जो 40% है हमारा, ये हमारा मान लीजिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता। अर्धवार्षिक का मतलब है कि इसमें 2 का भाग देना, सीधी सी बात है। 2 का भाग देंगे कितना आएगा हमारा 20%। ठीक है, 20% जो हमारा निकल के आया वो अब कितने वर्षों का, वो होगा हमारा 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष, अब 1 वर्ष में क्या होता है, हम 2 बार करते हैं क्योंकि 6 महीना हो गया, 6 महीना 1 वर्ष के लिए 2 बार। लेकिन 2 वर्ष के लिए इसका मतलब कि 4 बार करना होगा आपको, 4 बार लगाना होगा सक्सेसिव। अब 4 बार सक्सेसिव लगा लीजिए, बट्टे में लगा लीजिए। बट्टे में कितने है 1/5। अब लेकिन परसेंटेज हमने यहां पर निकाली तो परसेंटेज तो निकालना ही होगा क्योंकि परसेंटेज में ही डिफरेंस आपका आएगा, क्योंकि अधिक रुपए हमारा जो ब्याज है वो अधिक है। कितना, मूर्णता पर देय मिश्रधन 4544 रुपए अधिक होता है। तो 5 का हम निकालेंगे। 2 साल का कितना बताया था मैंने आपको 44%। इसके बाद अगले 2 साल का कितना है, वो भी 44%। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए 4 साल का है, पहले 2 साल का 44%, 20% सेम होता है तो 20% आगे भी सेम है, तो अगले 2 साल का भी 44%। इसको जोड़ेंगे 44 प्लस 44 इंटू 44/100। अब 44 से 44 कितना होगा 88 प्लस, अब 44 से 44 को कैसे गुणा करेंगे। गुना की भी मैंने आपको ट्रिकें बताई, क्लास दी थी कि वो क्लास आप लेंगे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी कैलकुलेशन फटाफट होगी। 44 का स्क्वायर करना आपको कैसे करेंगे, 50 में कितना कम है 6 का स्क्वायर 36 कर लीजिए, और 25 में 6 घटाएंगे 19 ये लीजिए, ये आपका 44 का स्क्वायर है। 100 का भाग देंगे कितना है 19.36, तो इसमें जोड़ लीजिए 19.36। अब 88 प्लस 19.36 कितना आएगा 0.36, और ये 8 और 9 27 7 हाथ से लगी 1 9 और 1 10, 107.36। ये आएगा 107.36। इसमें से घटा लीजिए 7 और 6 कितना होगा हमारा 7, 100 में से कितना बचे 7 और 4 14,
मतलब 7 और 4 11, 7 यहां पर बच गया और 100 में से 96 कितना 4 कम है, 7 और 4 11.36, 11.36 ये लीजिए, ये निकाल लिया आपने परसेंटेज में डिफरेंस। अब आपको क्या करना है 4544 बटा 11.36 इंटू क्या निकालना है आपको मूलधन, इंटू कर लीजिए आप 100, ये लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बोला मैंने आपको कि 11.36 आपका डिफरेंस निकल के आया है, इसको आप इसमें भाग देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। इसको पॉइंट को ले जाते हैं आप ऊपर 00। अब ये किससे कटेगा, अब 11 चौक 44 4 बार, 36 पंजे कितना होगा हमारा 36 चौक 144, ये कटेगा 4 बार, तो 40,000 ये निकल के आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दे दनादन निकल के आ गया आंसर। देखिए फटाफट निकल के आ गया 11 का, इसके आप काट लीजिए, काट के करेंगे तो भी 40,000 आंसर आपका निकल के आएगा। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए समझा दिया मैंने आपको अच्छी तरीके से कैसे आप फटाफट आंसर निकालेंगे। परसेंटेज में खेलना है, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बाकी अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं परसेंटेज के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको परसेंटेज जो है वो जो बिगिनर बच्चा है और जो मॉडरेट बच्चा है उनके बीच के जो बच्चे एडवांस वाले बच्चों को देखिए परसेंटेज आता है, उसको हम करते हैं साइड में। जो बिगिनर और मॉडरेट के जिनके थोड़े बहुत भी डाउट वो सारे क्लियर कर दूंगा एक ही क्लास में। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्लास चाहिए तो। अब 2,50,000 रुपए पर त्रैमासिक रूप से संयोजित 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा त्रैमासिक। देखिए अब मैंने आपको बता दिया दो तरीके से, एक मैंने आपको बताया 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक, एक मैंने आपको बताया 8 मासिक, मतलब 8 मासिक का मतलब 2/3 से हम गुणा करते हैं और 24 महीने होते हैं तो वो 3 में बढ़ जाता है, 8 8 8 दूनी 16 8 24। अब एक आ गया हमारा त्रैमासिक का। देखिए ये जो क्लास है इसके अंदर सारे जितने भी टाइप होते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप कवर करवा दूंगा, सब तरीके के जो बेस्ट क्वेश्चन है सारे बेस्ट क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। आपका मतलब एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब त्रैमासिक का क्वेश्चन आपका आ गया एक। अब देखिए आप कैसे करेंगे, 16% की जो आपकी रेट है, त्रैमासिक का मतलब है कि 3 बटा मतलब त्रैमासिक का मतलब है कि 3 महीने 4 बार, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, त्रैमासिक का मतलब है 3 महीने 12/3/12 कितना करेंगे, इसको काटेंगे 1/4। आपको जो परसेंटेज है देखिए अर्धवार्षिक के लिए 2 से भाग करते हैं, 8 महीने के लिए क्या करते हैं 2/3, मैंने आपको बताया था 8/12, इसका मतलब है कि 2/3। अब 3 महीने के लिए 3/12 1/4, 1/4 से गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4%, 4% आपके निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 4% आपका दिया हुआ है तो 9 महीने मतलब 3 बार करना है इसको, तो 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज किस निकलेंगे 25,000 हो गया, 2,50,000 यह 2,50,000 ये जीरो यहाँ 2,50,000 का। अब 4% अब इसको सक्सेसिव आप लगाएंगे तो एक बार के लिए आपको होगा, एक तो आपको याद भी होनी चाहिए, एक बार के लिए आपको होगा 8.16, 2 वर्ष का तो ये हो गया। अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे 4 निकालेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे प्लस 8.16 गुणा 4/100, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 12.16 प्लस 8.16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 और 8 चौक 32 और 2 जीरो यहाँ पर ये लीजिए पॉइंट 32 64, इसको जोड़ लीजिए 12.16.32 और 64, 4 6 और 2 8 1 और 3 4 पॉइंट, ये कितना आएगा हमारा 12.4864 अपॉन 12.4864 अपॉन 100, ये लीजिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 25 को जब भी आपको किसी संख्या से गुणा करना है तो आपको क्या करना है उस संख्या को 4 से भाग कर लीजिए और 2 जीरो लगा लीजिए, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। बस इस संख्या को आपको 4 से भाग करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ये लीजिए 31,216 कहां पर है हमारा 31,216, ऑप्शन नंबर बी। बस करो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, बस करो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर निकल के आ गया। 25 का मैंने आपको क्या बताया था, 2500 जब भी आप 25 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आप बस उसमें 4 का भाग लीजिए, 2 जीरो लगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 4 को गुणा किया आपने 25 से, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 100। आपने 25 चौक 100 किया, इससे अच्छा है आपको इसमें भाग दिया 4 का, कितनी बार एक बार, 2 जीरो लगाए 2 जीरो लीजिए 100। दोनों सिचुएशन में आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 100। ठीक है, ट्रिक भी बता रहा हूं आपको साथ के साथ ताकि फटाफट सोल्यूशन आपके निकलेंगे। ये आंसर आपका निकल के आ गया। अब देखिए ये अगर आप सक्सेसिव से लगाएंगे मुझे लग रहा है थोड़ा लेंथी चला जाएगा, तो लेंथी से बचाने के लिए अगर आप बट्टे में करेंगे तो बट्टे में भी आपका लेंथी जाएगा 104 104 104,
तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। इस तरीके से आप करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.5 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से 540 रुपए साधारण ब्याज। 540 रुपए पर साधारण ब्याज कितना है? ये लो, बिल्कुल इजी सा हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2। क्या 3 दूनी 6 और 7/2, इसको गुणा करेंगे, हमारी परसेंटेज कितनी है 6, और 540 में ब्याज निकालना है तो 540 बटे में लगा लीजिए, आप निकालेंगे यहाँ पर 6 के लिए बटे में 100। ये लो, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको करेंगे 3 बार, और 7 21 21 और 54, 21 और 54, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 8 और 5 13 की 3, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1134, और ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितना आएगा 113.4, 113.40। हाँ 113.4, 113.40 एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर निकल के आ गया हमारा। देखिए हो गया आंसर। क्या है इसमें? इजी सा है, साधारण ब्याज ही तो है। वर्ष को बस परसेंटेज से गुणा करना था, गुणा कर लीजिए, और परसेंटेज के लीजिए 100 लगा दिया, और किस पे निकालना 540 पे, तो 540 हमने यहाँ पर आगे कर दिया। या आप इसको ऐसे भी करते हैं, आगे आपको यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, 7/2 गुणा 6/100, ये लीजिए, ये हो गया हमारा सीधा आंसर निकाल लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया 32,000 पर 6 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही रूप से 6 चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 12% और तिमाही 6 महीने के लिए, 6 महीने का मतलब है कि 2 बार निकालना है। 12% का तिमाही कैसे निकालेंगे? 12 इंटू किससे गुणा करना है? तिमाही के लिए 1/4 से, कितना आएगा हमारा 3%। 3% 2 बार निकालना 32,000 का, तो 32,000 का 3% का सक्सेसिव कितना होगा? 3 + 3 + 3 इंटू 3/100। 3 और 3 6 + 3 3 9/100, कितना होगा हमारा? 3 और 3 6 + 3 3 9, तो ये होगा हमारा 09, मतलब ये होगा 6.09। ये निकल के आ गया आपका 2 साल का सक्सेसिव, क्योंकि यहाँ पर 0.0 लग जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब बस इसे लिख लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए 32,000 गुणा 6.09/100। देखिए 2 साल का क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर 6 महीने दिया हुआ है, 3 महीने का 6 महीने मतलब 2 बार हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर इसको हटा के 00 लगा लीजिए, 3 0 से 3 0 काट लीजिए। 32 को 609 से गुणा करेंगे, 609 गुणा 32, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा। 8 किस में? इसमें तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो इन तीनों में लास्ट में 8 है, इसमें 8 है, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर बटे में है 10, इस 10 का मतलब है कि पॉइंट लगेगा, एक तो पॉइंट लगेगा ही लगेगा, तो इसमें देखिए पॉइंट नहीं है पूरी वैल्यू, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए आपको आंसर बताने के साथ, ट्रिक बताने के साथ, जितनी बेस्ट अप्रोच आप एग्जाम में लगाते हैं टॉपर बच्चे, वो सभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसके अंदर। तो ये तो आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कवर करवा दूंगा इन्हीं क्लासों के अंदर। 8 दूनी 9 दूनी 18, 8 यहाँ पर नीचे 10 है, मतलब पॉइंट लगेगा 100%। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ, ये पूरा आंसर आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें लास्ट में 8 है, इसमें 8 है, इसमें पॉइंट लगा, इसमें पॉइंट लगा है। सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, हाथ से लगी 1, 2 यहाँ पर 0 जाएगा, 9 3 27, 27 और 1 कितना होगा हमारा 8 8 88। देखिए लास्ट में 2 8 किसके? इसमें नहीं है 2 8, इसमें एक ही 8 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, ये निकल के आ गया आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सुरेश 24% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 80,000 और रमेश 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 91,000 रुपए उधार लेता है। कितने वर्षों में उनके ऋणों की राशि समान होगी? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि 24% पे क्या है, रमेश एक राशि उधार लेता है साधारण ब्याज पर, परसेंटेज हमें दी गई है, टाइम कितना है नहीं पता, टाइम निकालना है, और इसका भी टाइम हमें नहीं पता, टाइम निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इनके जो ऋणों का मतलब है कि जो उनका मिश्र धन है, मिश्र धन ब्याज जोड़ने के बाद, मूलधन 80,000 में ब्याज जोड़ेंगे और 91,000 में ब्याज जोड़ेंगे, तो उनका जो मिश्र धन है दोनों का बराबर आएगा, लेकिन कितने टाइम में बराबर आएगा ये निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, 80,000 हो गया, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 80,000 पे जो ब्याज निकलेगा 24% वो जोड़ेंगे। ब्याज हम कैसे निकालते हैं, 80,000 इंटू 24% इंटू टाइम टी अपॉन 100। अब 80,000 में जो 80,000 का हम ब्याज जोड़ेंगे वो जो टोटल आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 91,000 प्लस 91,000 इंटू 20 इंटू टी अपॉन 100। बस ये लाइन थी, ये लाइन बनानी थी, आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं एक बार के लिए, तो सोल्व कैसे करेंगे, 100 को इससे गुणा कर लीजिए इससे, तो 80,000 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा
80,000, 8 लाख, 80 लाख, 80 और 2 जीरो, ये 2 जीरो, इसके बाद 3 जीरो, 1 2 3 प्लस ये कितना है हमारा 8,000, 80,000 माफ कीजिएगा, 80,000 इंटू 24t अपॉन टोटल अपॉन हमारा 100। क्योंकि देखिए हम प्लस करते क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 100, तो 100 को डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर लीजिए और प्लस करके यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 100, तो 100 का इसमें कितने बार जाएगा, एक बार, तो 100 बार 100 को इससे गुणा करेंगे 80 लाख और ये निकल के आ जाएगा इधर इस तरीके से इधर कर लीजिए 91,000, 2 जीरो यहाँ पर प्लस 91,000 प्लस 20t अपॉन 100। अब ये 100 पूरा यहाँ पर देखिए, पहले तो ये 100 इधर भी हो रहा था प्लस में और ये 100 इधर भी प्लस में होता, तो ये कटेगा नहीं यहाँ पर ऊपर, लेकिन यहाँ पर 100 पूरा हो गया तो ये यहाँ पर कट जाएगा ऐसे। अब सोल्व करना है, देखिए 91,000 में से 80,000 हम घटाएंगे, 91,000 मतलब 91 लाख है हमारा, 91 लाख है ना, 91 लाख है और 80 लाख में से घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 11 लाख, 11 2 0 1 2 3, 11 लाख हो गया क्या, 11 लाख, हाँ 11 लाख। इसके बाद अब ये यहाँ पर 24 और इंटू 8, 24 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा हमारा 192 होगा और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 टी। इसमें से हम जब ये कितना होगा 20 इंटू 91 कितना होगा 9 2 एकम 2 9 दूनी 18, 182 और 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये लीजिए इसे भी गुणा कर लिया और इसको भी गुणा कर लिया। अब 91,000 में से हमने 91 लाख में से 80 लाख घटाया तो कितना है 11 लाख। अब हमें क्या घटाना है, ये जो 19 लाख 20,000 है इसमें से हमें 18 लाख 20,000 घटाना है, तो कैसे करेंगे 19 लाख 20,000। देखिए ये जो मैं फटाफट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा फटाफट। ठीक, कितना डिफरेंस आएगा, ये आएगा हमारा 0 0 और ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 0 4 जीरो, इसके बाद 2 में से 2 गया 0 और 19 में से 18 गया तो कितना बचा 1 और t, ये लीजिए ये कितना है हमारा 11 लाख 0 0 1 2 3, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, टाइम हमारा कितना निकल गया, टाइम बराबर 11, ऑप्शन नंबर सी। चलो आंसर आ गया, ये लो ये निकल गया आपका आंसर। अब देखिए थोड़ा सा लेंथी है बट देखिए CBT 2 का ही हमारा जो पेपर है CBT 2 का है तो थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि ब्याज दर R+2 होती तो उसे 84 रुपए अधिक मिलते, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। लो ये क्वेश्चन तो पहले कितनी बार करा दिया, इजी सा है। पहले 8% था 3 वर्ष के लिए, इधर भी वर्ष टाइम सेम है इधर भी टाइम सेम है, परसेंटेज हमने बढ़ाई 2, उससे ब्याज हमें मिल गया एक्स्ट्रा कितना 84 ब्याज मिला 2% बढ़ाने पर। हमें कितना, अब 2% कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, हमें क्या निकालना है राशि निकालनी है इंटू 100, ये ले लो 3 दूनी 6, 6 को करेंगे 84 में कितने बार जाएगा 14 5 17 14 की 84 1400, ऑप्शन नंबर डी ये निकल गया का आंसर। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, खान इरफान को 10,000 की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी गई जो वार्षिक रूप से संयोजित है, चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। हमें क्या निकालना है, चौथे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 T, टाइम बराबर ये कितना निकल के आता है हमारा मिश्रधन, कितना निकल के आता है मिश्रधन, किसका फॉर्मूला है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं कितने वर्ष। अब देखिए जब चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस में निकलेगा, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे उसके ऊपर निकलेगा चौथे वर्ष का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, जब 3 वर्ष का आप निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष पे तो निकलेगा, 3 वर्षों पर आपने जो निकाला उसके ऊपर, तो 3 वर्षों का निकाल लेते हैं। पहले मूलधन कितना है हमारा 10,000, 1 यहाँ पर 1 प्लस ये है 1 प्लस R कितनी हमारी 10% अपॉन 100, कितना 3 वर्षों के लिए कितना निकल के आएगा ये 10,000 प्लस 110/100, ये कितनी बार है 3 बार, तो इसको लिख लीजिए 110/100 और 110/100 कितना होगा हमारा 2 0 2 0, ये 4 जीरो यहाँ से कट गए, 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 11 इंटू 11 121, 11 क्यूब कितना होता है 1331 और 1 0 यहाँ पर
13,310 निकल के आया। कितना? 3 वर्षों का कितना मिश्रधन, क्या बोला हम, 3 वर्षों में आपने जो ब्याज निकाला, ठीक है। इसके बाद जो आपका मूलधन था, मिश्रधन तो ऐसे निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन निकाला है मैंने, देखिए। अब जो चौथे वर्ष का ब्याज किस में निकलेगा? 3 वर्षों का जो आपने निकाला है मिश्रधन और मूलधन, उसी पर तो निकलेगा चौथे वर्ष का। तो बस इस पे निकाल लीजिए चौथे वर्ष का। 13,310 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%, 10/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना निकल गया? 1331। ये निकल के आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया आंसर। बिल्कुल इजी सा था। अब देखिए इसे आप और किस तरीके से कर सकते हैं, 11 की ट्रिक से कर सकते हैं। 4 और 1 5, 7 और 5 11, ये नहीं है, ये 11 से जा रहा है। 7 और 2 ये नहीं है। 4 और 5, 5 और 0 ये हो सकता है, तो 11 की ट्रिक नहीं लगेगी। तो ये इसी तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो ट्रिक एक्स्ट्रा होंगी वो मैं आगे बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1/2/5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे, जब भी आपको दिया हुआ 1/2/5, इसको आपको क्या करना है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितने वर्ष के? देखिए 1/2/5 का मतलब है एक तो 1 वर्ष और एक है 2/5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एक तो है आपका 1 वर्ष और एक वर्ष में से 2/5, ठीक है। एक तो है आपका 1 वर्ष और एक है 1 वर्ष में से 2/5 का समय। इस समय में आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है किस पे? 19,500 पर। परसेंटेज आपकी दी गई 10%। अब 1 वर्ष के लिए 10% पे दिया हुआ तो पहले वर्ष के हो गया 10%। अब जब दूसरे वर्ष के लिए हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले भी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि जब आप टाइम निकालते हैं त्रैमासिक, तो आप क्या करते हैं टाइम से गुणा कर देते हैं परसेंटेज को। जैसे त्रैमासिक का कितना होता है? 3/12, ये आपको दिया होता है 1/4। इसमें आप क्या करते हैं 10% दिया होता है, मान लीजिए 12% दिया होता है, परसेंटेज से गुणा करके 3% निकाल लेते हैं त्रैमासिक की परसेंटेज। यही आपको यहाँ पर बस टाइम दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है टाइम को, आपको बस इसको सोल्व करना है। इधर आपको ये समझ में आ गया, आंसर निकल के आ जाएगा। ये कितना है? 2/5, ठीक है। 2/5 जो आपका टाइम है, इसको गुणा करना है आपको परसेंटेज से, 10% से। ये लो कितना हुआ? 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब पहले वर्ष के लिए आपकी परसेंटेज है 4% और दूसरे वर्ष के लिए आपके चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज है 4%। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपने मान लीजिए कोई व्यक्ति से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। पहले वर्ष में आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 10% ब्याज दूंगा 1 लाख पे, लेकिन आप मान लीजिए वो आपका एकदम खास दोस्त है और आप ऐसे बोल रहे हैं मेरे से 1 लाख पे 10% एक महीने तो मैंने ब्याज दे दिया, अब मेरे से 10% ब्याज नहीं दिया जाएगा, मैं अब 4% ही ब्याज दे पाऊंगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कि आपका कोई दोस्त है, आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10% डिसाइड करके 10% आपने 1 महीने में तो दे दिया। अब दूसरा महीना जब आए तो आपने बोला कि मेरे से 10% ब्याज नहीं दिया जाएगा, मेरे लिए ज्यादा है और तू मेरा खास दोस्त है, आ इससे कम कर दे। तो उसने बोला ठीक है तू 4% दे दियो, अपना दोस्त है खास तो तू 4% दे दियो। तो पहले परसेंट के लिए आपकी रेट आई है पहले वर्ष के लिए 10% और दूसरे वर्ष के लिए 4%। अब ये 4% क्यों आई है इस क्वेश्चन के अंदर वो समझाता हूं। 4% इसलिए आई है क्योंकि 2/5 वर्ष, अभी 2/5 वर्ष जो है ये है 12 वर्ष होता है, मतलब 12 महीने होता है टोटल और 1 वर्ष होता है। तो 1 वर्ष जो पूरा है उस पूरे 1 वर्ष का 2/5 मतलब 12 महीने के 2/5 कितना होगा? 12 दूनी 24 और 4.8 महीने, मतलब आधा महीना, 6 महीने से भी कम टाइम पर उसने अपने पैसे लौटा दिए। 6 महीने से भी कम टाइम पर उसने पैसे लौटा दिए, इसलिए उसने ब्याज 4% ही दिया। ऐसे समझ लीजिए आप। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कि 4% आया है दूसरा, वो इसलिए आया क्योंकि उसने कम टाइम में लौटा दिए और कम टाइम में लौटा दिए तो 4% उसने दे दिया। मान लीजिए कम टाइम में दे रहा है तो 4%। अब यहां से आगे आपको क्या करना है, आपको निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज। अब दो बार हो गया, एक तो 1 वर्ष के लिए 10% और दूसरा हो गया 4%। कैसे निकालेंगे सक्सेसिव? पहला होगा हमारा 10%। सक्सेसिव का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूं, x + y + x × y/100। 10 और 4 पे x के लिए कितना है 10 प्लस y के लिए कितना है 4 प्लस 10 × 4/100। ये लीजिए 0 से 0 कट गया, 10 और 4 14 प्लस ये 0.4, इसको हम जोड़ें कितना होगा 14.4 परसेंटेज हमारी निकल के आ गई। हमें परसेंटेज में पूछा है? नहीं, हमें परसेंटेज में नहीं पूछा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब 19,500 को आप निकाल लीजिए 14.4% बटा 100।
नीचे 0, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कटेगा और इसके बाद हम काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे। 5 3 15, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 7 बार 2 72 और इसको करेंगे 39 को गुणा करेंगे 9 दूनी 18, लास्ट में हमारा आएगा 8। 8 किसमें लास्ट में, इसमें 8 नहीं, इसमें लास्ट में 0, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 0 लास्ट में, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 इसमें और 8 इसमें। इसके बाद 9 दूनी 18 के 8 हासिलेगी 1, 3 दूनी 6 और 9 सत्ते 72, 3 दूनी 9 सत्ते 63 और 3 दूनी 6, 9 सत्ते 63, 3 दूनी 6 63 और 6 गुणत्तर, गुणत्तर 1 70 की 0 हासिलेगी 7। अब 0 किसमें, 0 इसमें, यहाँ पर भी 0, ओहो इसमें, यहाँ पर भी 0। आगे करते हैं, हासिल लगी 7। इसके बाद 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 होगा नहीं, 7 तिया 21, माफ कीजिएगा 7 यहाँ पर लास्ट का, यहाँ पर 3, 7 तिया 21, 21 और 7 कितना होगा 28, यहाँ पर कितना 26, आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी, ये निकल के आ गया आपका आंसर। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 850 रुपए 3.6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में 25.5 रुपए प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। क्या निकालना हमें, 850 रुपए 3.6% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में उसने 25.5 रुपए प्राप्त किए, मतलब 850 पे उसने 3.6% कितना ब्याज, वार्षिक रूप से ब्याज लगाया, ठीक है। टाइम कितना था प्राप्त करने के लिए, कितने महीनों की आवश्यकता, टाइम हमें नहीं पता, टाइम के लिए लिख देते हैं टी। इसके बाद इस पे जो ब्याज निकला वो कितना निकला, वो निकला हमारा 25.5। यह आपको समझ में आया मैंने कैसे किया था। साधारण ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को गुणा करते हैं परसेंटेज के लिए। ब्याज निकालना, मूलधन हमारा दिया हुआ 850, ब्याज निकाला 3.6%, परसेंटेज दी हुई है, टाइम के लिए गुणा किया टी से। इस पे जो ब्याज निकलेगा ये हमारा 25.5 है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 7 बार 9 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार 170, 5 से कटेगा 5 से 51 बार, 17 का 10 और 17 से 51। इसके बाद 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से ये कटेगा 12 बार 120, कितना निकल गया है हमारा 120। 120 अपॉन कितना है हमारा 100, 120 इंटू टी। आगे करेंगे, कैसे करेंगे, 100 अपॉन 120 को ले जाएंगे नीचे 120, ये निकल के आएगा हमारा टाइम। अब ये जो टाइम आपका निकल गया है 10/12, किस में निकल गया है, ये निकल गया है आपका वर्ष। जो 10/12 आपका निकल के आया, ये क्या निकला है, 10/12 वर्षों में जो 3.6% की प्रतिवर्ष की दर से आप ब्याज निकालेंगे 850 पे कितना आएगा 25.5। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना महीनों में। अब वर्ष को आपको महीनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 12 से गुणा करना होता है। 10/12 इंटू महीनों में करने के लिए 12 से गुणा किया, 12 से 12 कट गया, आंसर हमारा निकल के आ गया 10 महीने। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर आ गया। समझ में आया आपको कैसे किया, बस इजी सा था, आपको बस कैलकुलेशन करनी थी, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 400 का एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 484 हो जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखिए जब भी आपको मिश्र धन और मूलधन दोनों दिया हुआ हो और आपसे परसेंटेज पूछा हो, और परसेंटेज देखिए दोनों टाइम पर एकदम सेम होगी। सेम कैसे, क्योंकि आपसे प्रतिवर्ष ब्याज दर पूछी है, अलग अलग उसने दिया हुआ नहीं है, एक ही दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है मिश्र धन अपॉन मूलधन, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बस ये आपको याद रखना था यहां पर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब है आपकी परसेंटेज, यहां पर आपकी परसेंटेज आएगी। परसेंटेज कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर करेंगे हम तो 484/400, एक्स की वैल्यू निकल गई, इधर स्क्वायर तो इधर आ जाएगा रूट, कितना होगा 484, किसका स्क्वायर होता है 22 का, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। अब ये जो 20/22 आया है ये एक्स, ये है मूल, मतलब शुरू में आपकी जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष में आपका मूलधन था 20, ठीक है, रेशो में बताया मैंने, रेशो में निकला आपका। और दूसरे वर्ष में आपका मूलधन कितना हो गया 22। अब पहले वर्ष में तो देखिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ब्याज में जो रेट होती है परसेंटेज की वो सेम होती है, 10% या फिर जितनी भी परसेंट होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर ब्याज कितना है हमारा 2 रुपए का ब्याज कितने में लगा 20 रुपए में, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये लो सोल के लिए 1 से कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा 0 कट गया, 10%, ये निकल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमें निकालिए फटाफट आंसर।
अब हम इसे देखिए और किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा, जो आपको नॉर्मल याद रखना है 5-10 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए और हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखिए 400 का एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 484 हो जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है। अब देखिए 484 हो जाता है 400 की जो मूलधन है, तो 84 एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा क्यों आता है, क्योंकि वो हमारा है ब्याज। ब्याज किस में निकलता है, मूलधन पर गुणा किया 400 से इंटू कर दिया 100, 0 से 0 कट गया, ये कितने वाले 4 दूनी 8 और 4 देगा 4, ये निकल गया आपका 21%। कितना टोटल 2 वर्षों का। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 400 का मूलधन था, 2 वर्षों के बाद कितना हो गया 484। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ गया। ब्याज जुड़ा है तो ब्याज के लिए हम परसेंटेज निकाल देते हैं, वैल्यू हमें दी गई है। अगर हम ब्याज निकालना हो डायरेक्ट तो हमारा कितना आएगा 84, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो 84/400 इंटू 100, तो कितना आएगा 21%। ये आ गया हमारी परसेंटेज। अब 21% जो है वो कौन सी परसेंट है, आप दिमाग लगाइए, सोचिए, याद कीजिए। मैंने आपको बताया कौन सी ऐसी परसेंटेज है दो जो सेम है और जिनका 2 वर्षों पे आप निकालते हैं तो 21% निकल के आता है, वो है हमारी 10%। 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 10 इंटू 10 20 प्लस 1, ये लीजिए 21%। तो हमारी परसेंटेज कितनी होगी एक वर्ष की, प्रतिवर्ष की कितनी होगी 10%। ऑप्शन नंबर ए, ये निकल गया आगे आपका आंसर। ये हो गया दूसरा तरीका। और इसके बाद एक तरीका और बता देता हूं, ज्यादातर बच्चों को शायद ये तरीका नहीं समझ में आए और शायद इजी भी रहे, तो वो भी बता देता हूं। तीसरा, तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। अगर आपको परसेंटेज याद नहीं है कि 21% किसका है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे फालतू, वो भी आप निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 करके। उसे छोड़िए, 400 की राशि है, इस पे आपने परसेंटेज कितनी दिया नहीं पता, तो 100 प्लस एक्स इंटू 100 करेंगे, फिर इसके ऊपर एक बार और लगेगा उतनी राशि 100 प्लस एक्स इंटू 100 बराबर कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 484। ये लीजिए, इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से काटेंगे कितनी बार, 1 2 4 121, और देखिए 100 प्लस एक्स और 100 प्लस एक्स, इसको सोल्व करेंगे, ये 2 0 यहां पर आ जाएगा 00। अब इसको हम सोल्व करने जाते हैं तो थोड़ा जाएगा लंबा, चलो करते हैं। 10 10,000 प्लस और 10 100x प्लस x इंटू 100x प्लस, और ये कितना है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स होगा कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 100 और 100 इंटू 100, 100 इंटू 100x, x इंटू 100 और x इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये चला जाएगा, ये चलाएगा इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, वो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। आपको 2 तरीके बताएं, वो दोनों बेस्ट है, उस तरीके से आप कर सकते हैं फटाफट आंसर। इसमें भी आप कर सकते हैं, आप x की वैल्यू मान लीजिए, यहां से ऑप्शन से उठा लीजिए, क्योंकि x तो निकल के आएगा आपका। अब x की जब आप मान लेंगे तो आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन से उठा लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक निश्चित मूलधन पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5% दर से 2 वर्षों में 16,500 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देख ले सेम क्वेश्चन हो गया, क्या हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमारा x, साधारण ब्याज पर 5% 2 वर्ष, कितना होगा 5 दूनी 10, मिश्रधन है ना ये, तो 10 और 100 कितना होगा 110/100 बराबर हमारा कितना होगा 16500। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 से एक बार, 11 से 5 बार, 15,000, ये निकल गया 15,000। ऑप्शन नंबर बी। कैसे क्या, देखिए मूलधन निकालना था हमें, मूलधन के लिए मान लीजिए x, 5 इंटू 2 परसेंटेज कैसे होगी 5 इंटू 2 10%, और मूलधन हमें कितना मानते हैं 100 और 10 को जोड़ेंगे तो 110%। 110 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। अब जो मूलधन है हमारा x, इस पे मिश्रधन कैसे निकालेंगे, 110/100 कर देंगे। मिश्रधन हमें दिया हुआ है 16,500, जो ब्याज जुड़ के दिया हुआ है उसे इक्वल टू में रख दिया, सोल्व के आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण किशोर को 40,000 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% है, 2 वर्ष के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। क्या दिया हुआ, 40,000 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है, 40,000 की राशि उधार देता है, ब्याज की दर 20%, 2 वर्ष के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज, ले तो बिल्कुल ईजी सा हो गया। 40,000 का हम करेंगे, 20% का 2 वर्ष का कितना चक्रवृद्धि ब्याज 44%, 44 इंटू 100, बस ये निकाला, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और 44 को 4 से गुणा, 4 चौक 16 की 6 हाथ से लगेगी, 416 76, 176, ये कितना होगा 17,600। ऑप्शन नंबर बी, ये निकल के आ गया आपका आंसर।
इजी सा था बिल्कुल, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 7,500 का मूलधन 8 वर्षों में 11,700 हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? 11,700 जो है वो कितना है? वो है 7,500, जो मूलधन है उस पर बढ़ा है तो माइनस कर देंगे 7,500। 0 0 कट गया, 0 0 गया, 7 में से 5 गया 2, 11 में 7 गया 4, 4,200। अब ये जो 4,200 एक्स्ट्रा है ये कितना है ब्याज? कितने वर्षों का? 8 वर्षों का। तो एक वर्ष का निकाल देते हैं, 4,200 बटा 8 कितना आएगा हमारा? 4 8 पंजे 40, 2 0 8 दूनी 16 और कितना आएगा हमारा? 4 16 4 पंजे 20, 525। 525 जो हमारा है ब्याज है एक वर्ष का। एक वर्ष का हमें परसेंटेज निकालना है, 7,500 में डिवाइड कर लीजिए इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार कटेगा? 25 दूनी 50 और 25 से 21, 3 से कटेगा 7 बार। ये यहाँ पर लिख देता हूँ 7%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ना, ऑप्शन नंबर बी ये निकल गया आपका आंसर। बस करो आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें और आप कौन सा टिक लगा सकते हैं? बेस्ट कैसे होगा? डिवाइड, इसका अंतर लेंगे, हाँ इसी तरीके से होगा, ये सब में बेस्ट है, आप इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 2 वर्षों में 96,800, 3 वर्षों में 1,06,480 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। लो इजी सा है, इसका डिफरेंस निकाल लिया, बट्टे में 98,800 करेंगे इंटू 100 करेंगे, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, इसको डिवाइड कीजिए 1,0,6,4,8,0। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है इसलिए मैं जल्दी से करा रहा हूँ इसको। 0 8, 14 में से 8 गया 6, इधर बचा 5, 15 में से 6 गया 9, कुछ नहीं बचा 9,9,6,8,0 9,6,8,0 00 इंटू 100। ये लो 2 0 से 2 0 कटेगा, ये कितने हमारे एक बार, ये 10%। 10% आपका निकल के आ गया आंसर, 10%। ऑप्शन नंबर ए। ये लो कितना, आप क्वेश्चन पढ़ो, मतलब क्वेश्चन लगता है कई बार थोड़ा टफ बट इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्णता पर देय धनराशि कितनी होगी यदि 2,000 को 3 वर्षों की अवधि के लिए 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, किस पर? 2,000 रुपए पर, माफ कीजिएगा ये कितना है? 2,000। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2,000 मिश्र दर निकालना, बस इजी सा है, कर लो फटाफट। 2,000 ठीक है। इसके बाद इस पे है 1 प्लस रेट हमारी कितनी है? 30/100, इधर का क्यूब, इधर बराबर कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा मिश्र दर, यही हमें निकालना है, फॉर्मूले से कर लीजिए। 2,000 इंटू 100 और 100 और 130, 130/100 इंटू 130/100 इंटू 130/100 बराबर 2 0 से ये 2 0 कटेंगे, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब कैसे करेंगे? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 ठीक है। इसके बाद 13 दूनी 26, इसको गुणा करना है 26 से, 9 6 54, लास्ट में आएगा 4, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद 6 6 36, 9 दूनी 18 ठीक है। 9 6 54 की 4 हाथ से लगी थी 5 और 6 6 36, 9 दूनी 18, 18 और 36 कितना होगा? 8 14 4 हाथ से लगी 1, 5 54, 54 में 5 कितना होगा? 59, 59 की 9 हाथ से लगी 5, 9 किसमें? लास्ट इसमें, ये लो ऑप्शन नंबर डी, ये निकल के आ गया आपका आंसर। इजी सा था, बस कुछ भी नहीं था, ये निकालना था आपको। अब अभी आप ये मेथड भूल जाते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए आप भूल गए कि ये जो P इंटू 1 प्लस आर का टाइम इंटू है, ये आप भूल गए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए बोर्ड थोड़ा हैंग हो जाता है कई बार, इसको देख लेते हैं हम। चलो मिट जाओ भाई जल्दी से। हाँ ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हो। और अब 30% का आप सक्सेसिव लगा लीजिए, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं आप, जैसे 1 साल का है 100, तो 100 और इसके बाद ब्याज उठ के हो जाएगा 130, इसे कर लीजिए 10 और 13, पहले वर्ष का 10, दूसरे वर्ष का 13, पहले वर्ष का 10, दूसरे वर्ष का 13, पहले वर्ष का 10, दूसरे वर्ष का 13, यह कितना हो गया? इसका करेंगे तो 1,000। क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारा? ये आएगा 2197 ठीक है। ये इसका कितना गुना है? 2 गुना, इसका आप 2 गुना कर लीजिए यहाँ पर। 1000 देखिए मूलधन है, मूलधन कितना है? 2,000, तो 1,000 का 2 गुना कितना है? 2,000,
तो 2197 का 2 गुना कर लीजिए, कितना आएगा 7 दूनी 14 4 हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18 19 की 9 हाथ से लगी 1, 2 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, ये लिए 4394। ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया आपका आंसर। तो इतना करना ही नहीं पड़ा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन आपका नहीं दिया हुआ है। देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका जल्दी आएगा। आपका रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 इसका लेके आऊंगा। अब देखिए इसके अंदर आपके जितने भी टाइप थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, मुझे लगता है कि वो सारे टाइप आपके कवर हो गए। जितना आप बेस्ट तरीके लगा सकते हैं, जितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो सभी तरीके मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस आपको करवाई है, साथ ही साथ बेसिक बताया है, एडवांस बताया है, एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी है वो भी बताया है। तो ये जो क्लास है, मतलब ये जो सेशन है, ये मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। आपको जो ये क्लास लेने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये मेरा वादा है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली और सभी टाइप की एक ही क्लास में प्रैक्टिस कर ली। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए कि सभी जितने भी टाइप होते हैं वो सारे टाइप एक ही क्लास में प्रैक्टिस हो जाए और हमें बेस्ट अप्रोच भी पता चल जाए और सॉल्यूशन भी पता चल जाए। वो सभी मैंने आपको बताया है। मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की क्लासों के लिए, प्रैक्टिस के लिए एम राहुल क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए।